मेरे प्यारे साथियों, आप लोग का नितेश मैं से स्वागत है। मैं आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे, अपने पढ़ाई लिखाई में जी शानदार तरीके से व्यस्त होंगे। दोस्त, आज हम पढ़ने वाले हैं सीआई का बहुत मस्त टॉपिक जो पेपर में अक्सर आते हैं। आप देखेंगे पेपर में, हर पेपर में है। हर बार कहीं न कहीं ऐसा सवाल आपको हमेशा देखने को मिलेगा, जहाँ टाइम से रिलेटेड सीआई के सवाल होते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट में टाइम से रिलेटेड अक्सर सवाल आते रहते हैं। जैसे आपसे बोला जाएगा, तो कोई एक राशि है जो 5 साल में 4 गुना हो गई, तो बताइए कितने साल में वो 64 गुना होगी? या आपसे बोलेगा कोई एक राशि है जो 14 साल में मान लो 15 गुना हो गई, तो बताइए कितने साल में 225 गुना होगा? ऐसा समथिंग छोटे-छोटे सवाल आते रहते हैं। या आपको बोलेंगे 2 साल में राशि इतनी हो गई, 4 साल में इतनी हो गई, तो बताइए प्रिंसिपल क्या थी? क्या बोलेगा 6 साल में इतनी राशि, 8 साल में इतनी राशि है, तो बताइए 15 साल बाद या 12 साल के बाद क्या राशि क्या होगी? तो जनरली ये सब सवाल है, ये सब टाइम से रिलेटेड सवाल होता है। मतलब कॉन्सेप्ट एक ही होगा और प्रैक्टिस हज़ारों करवाया जाएगा आपको सवाल का। एक्चुअली हज़ार नहीं है, 19 सवाल है। 19 सवाल का सॉल्यूशन आपको मैं इस वीडियो में कर दूँगा। उससे पहले 10 मिनट आपको मैं कॉन्सेप्ट सिखा दूँगा, एक्चुअली होना क्या-क्या है इस वीडियो में। उसके बाद आप देखेंगे आपका भरपूर प्रैक्टिस हो जाएगा और इससे रिलेटेड पेपर में बार-बार घुमा के सवाल पूछे जाते हैं। हर टाइप के सवाल आपका डिस्कस हो जाएगा। ठीक है दोस्त? तो चलो शुरू किया जाए। और अगर आप ये पहला लेक्चर देख रहे हैं सीआई का, तो कोशिश कीजिए इससे पहले 2 लेक्चर और रिलीज़ हो गया है सीआई का, वो दोनों जाके देख लें। एक बेसिक्स वाला, एक हाफ ईयरली, क्वार्टरली, 8 मंथली, 5 मंथली, 10 मंथली, 12 मंथली, 15 मंथली, सारे सवाल का सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको। चलो आज हम लोग तीसरे पार्ट पे चलते हैं और ये प्रॉपर्टी ऑफ टाइम्स कैसा है, ये भी आपको समझाते हैं। देखिए अगर मैं आपको बोलूँ, तो प्रिंसिपल मान लो, मेरे भाई प्रिंसिपल अगर मान लो 1000 है, समझना ध्यान से। कॉन्सेप्ट क्या होगा धीरे-धीरे समझ में आएगा। रेट 10% है, रेट 10% है और समय मान लो 3 साल है। समय कितना है? 3 साल। समय कितना है? 3 साल। तो देखना, अभी हम आपको एक चीज़ दिखाएँगे, देखना कैसे क्या होगा। अगर मान लो, देखो A1 का मतलब क्या होगा? A1 हम यहाँ पे 2 बात आपको बोलेंगे निकालने को, A1, A2 और A3। देखिए A1 का मतलब क्या है? अमाउंट एट द एंड ऑफ 1 ईयर। A2 का मतलब क्या? अमाउंट एट द एंड ऑफ 2 ईयर। और A3 का मतलब क्या? अमाउंट एट द एंड ऑफ 3 ईयर। आया समझ में? A1 का मतलब क्या? अमाउंट एट द एंड ऑफ 1 ईयर। A2 का मतलब है अमाउंट एट द एंड ऑफ 2 ईयर। A3 का मतलब है अमाउंट एट द एंड ऑफ 3 ईयर। आया समझ में? ये 3 बात है। अभी आप देखेंगे ना, इनका रेशियो हमेशा फिक्स होता है। अभी देखना धीरे-धीरे, और यही तो इस वीडियो का बेस है। देखो हम आपको बोलेंगे जो निकालिए, इसमें आपको निकालना होगा, जो बताइए A2 बाई A1 क्या होगा? इसमें आपको बताना होगा, बताइए A3 बाई A2 क्या होगा? आया समझ में? और अभी आप देखिएगा ना, ये सब बराबर होगा। हाँ, A2 बाई A1 उतना ही होगा जितना A3 बाई A2 होगा। देखना अभी धीरे-धीरे अभी तुम्हें समझ में आएगा। फिर मैं तुम्हें बहुत कुछ सिखाऊँगा, देखो। आइए, तो अगर मैं इसके 3 साल के इंटरेस्ट निकालने की बात करूँ, तो देखना कैसे इंटरेस्ट आएगा। 1000 का 10% कितना होगा जी? 100 होगा, ये सब जानते हैं। 1000 का 10% 100। अगली बार भी कितना होगा? 100। आपको पता है ना, ट्री मेथड आपको आना चाहिए। नहीं आ रहा तो आप जाके वीडियो देखिए, लेक्चर नंबर 1 पूरा समझ में आ जाएगा। 1000 का 10% कितना होगा? 100 होगा। हम 3 साल का सीए निकाल रहे हैं। 1000 का 10% 100, अगली बार भी 100 होगा। लेकिन दूसरे साल में ब्याज का भी ब्याज लगता है, तो 100 का 10% कितना होगा? 10 होगा। अब तीसरे साल में एंट्री मारेंगे, तो प्रिंसिपल का तो 10% लगेगा ही, 100 रुपया। 10%, उसके बाद अभी तक हम जितना दिए हैं ना, उन सबका इंटरेस्ट लगेगा। तो पहले वाले 100 का 10% 10, दूसरे वाले 100 का 10% 10, और अब तीसरे वाला 100 का मत निकालिएगा, तीसरे वाले 100 का चौथे साल में लगेगा। तो दूसरे साल में जो दूसरे कॉलम में 10 है, उसका भी 10% लगेगा, डेट इज 1। ठीक है जी। तो हम लोग आपको सबसे पहले बताते हैं A1 का वैल्यू क्या होगा। A1 का मतलब है अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। तो प्रिंसिपल कितना है? 1000 है। और इंटरेस्ट कितना है जी? 100 रुपया। कितना हो गया? 1100। देखिए A2 का मतलब क्या? अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर। ठीक है? तो प्रिंसिपल देखिए, प्रिंसिपल कितना है? 1000। और 2 साल तक, पूरे 2 साल का ब्याज निकाल लीजिए, तो पूरे 2 साल का ब्याज कितना होगा? 210। तो कितना आ गया ये? 1210। आप चाहते तो ऐसे भी कर सकते थे। A1 तो आपका 100 है, तो 100 प्लस 10 दूसरे साल का ब्याज जोड़ दीजिएगा A1 में, तो A2 का आ जाएगा। मतलब पूरा दूसरे साल का आपका अमाउंट चला आएगा। A3 की बात करें, तो प्रिंसिपल कितना? 1000 है और पूरा इंटरेस्ट कितना है? 331 है। तो अगर आप इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 1331 आ गया। समझ पाए क्या? A1, A2, A3। A1 क्या है? अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। A2 क्या? अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर। और A3 के अमाउंट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। चलो, और देखो, अब हमने आपको बोला बताइए A2 बाई A1 क्या होगा, समझना। A2 बाई A1 कितना है बताइए? 1210 है। इसको अगर आप मित्र 1100 से डिवाइड करोगे,
तो काटोगे तो आपको पता है कितना आएगा, 11/10 आएगा। आप काटो 11/10 आएगा। अगर A3/A2 की बात करें तो देखो A3/A2 क्या है, A3 कितना है आपका 1331 है, और A2 देखो कितना है 1210 है। A2 कितना है 1210 है। आप 121 से डायरेक्ट काट दो तो 121 के पहाड़े में कितनी बार आएगा, आप खुद सोचो ना, ऊपर वाला 11 का क्यूब है नीचे वाला 11 का स्क्वायर है। देखो देखो अच्छे से देखो, तो आप ऐसे कर सकते हैं ना, एक 11 बचा के रख लो, 121 से काट दो, कितना आ गया, अभी भी 11/10 ही आएगा, आप चेक कर लो। 121 से काटो, 121 से 10 बार में, और ऊपर में क्या आएगा, 121 के पहाड़े में 121, 12 आ गया रिमेनिंग, फिर 121 11 बार में कटेगा 11/10। फिर ये क्या था, A1/A2 उतना ही है जितना A2/A1 उतना ही है जितना A3/A2 है। ये अपोजिट भी आप बोल सकते हैं। इसी को हम बोलते हैं टाइम्स कांस्टेंट, इसी को हम क्या बोलते हैं, टाइम कांस्टेंट। एक और बात देख लो, यहाँ पे मैं अगर आपको बोलूं प्रिंसिपल बाई A1 का वैल्यू क्या होगा, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा हम आपसे करवाना क्या चाह रहे हैं। प्रिंसिपल बाई A1 क्या होगा, तो देखिए प्रिंसिपल कितना है आपका, नहीं प्रिंसिपल बाई A1 मत ले लो, A1 बाई प्रिंसिपल ले लो, क्योंकि हम हमेशा बड़े वाले को ऊपर रख रहे हैं। A1/P देखो कितना होगा, तो A1 कितना है आपका 1100, और P कितना 1000 है। अगर आप काटोगे तो अभी भी कितना आएगा, 11/10 ही है। अभी आप देख रहे हो, प्रिंसिपल से पहला साल, फिर पहला साल से दूसरा साल, फिर दूसरा साल से तीसरे साल, हर बार रेशियो सेम है, हर बार के रेशियो सेम है, आप समझ रहे हैं। इसका मतलब ये है ना, टाइम्स हमेशा कांस्टेंट होता है, इसका मतलब है टाइम्स हमेशा कांस्टेंट होता है। अब देखो इसका ये मतलब है ना, हर एक साल में ये 11/10 टाइम्स बढ़ रहा है, हर एक साल में 11/10 टाइम्स बढ़ रहा है, और 11/10 का मतलब 1.1 टाइम्स, 1.1 टाइम्स। तो इसका यह मतलब है, हम इसका हिंदी में लिख दे रहे हैं अच्छे कलम से, इसका यह मतलब है, समझना अच्छे से समझना, इसका यह मतलब है कि हर एक साल पे, हर एक साल पर 1.1 टाइम्स अमाउंट बढ़ जाता है, हर एक साल पे, हर एक साल पे, आया समझ में, मतलब एक एक साल के गैप पे, एक एक साल के गैप पे, आप चाहे तो 2-2 साल का भी गैप निकाल सकते हैं, हमेशा सेम ही आएगा। 2 साल में स्वाभाविक है, 2 साल में ज्यादा बढ़ेगा, स्वाभाविक है 2 साल में ज्यादा बढ़ेगा, तो देखना उस 2 साल का गैप हमेशा सेम आएगा। जैसे मैं तुम्हें अभी दिखाऊं, जैसे मैं तुम्हें ये दिखाऊं, अगर मैं बोलूं A2/P, और अगर मैं बोलूं A3/A1, तुम बोलोगे सर इसमें आप 2 साल कैसे देख लीजिएगा। देखिए प्रिंसिपल का मतलब है 0 साल पे, तो 0 से दूसरे साल के अंत पे जाएंगे तो मतलब 2 साल का गैप, और पहले साल के अंत से तीसरे साल के अंत पे जाएंगे तो फिर से 2 साल का गैप। आओ अभी दिखाते हैं। A2 का वैल्यू कितना था, अभी हमने देखा था A2 का वैल्यू था 1210, और प्रिंसिपल का वैल्यू कितना था 1000 था। काटोगे गुरु तो कितना आएगा 121/100, ठीक है। और A3 देखो, A3 कितना है 1331 है, और A1 कितना है आपका दोस्त 1100 है। आप इसको काटो, 11 से 100 बार में काटो, तो यहाँ पे ऊपर में तो 100 आ जाएगा, और नीचे में 100 आ गया, और ऊपर में कितना आ गया 121 आ गया। आप एक बात देखें, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हर 2 साल पे प्रिंसिपल से दूसरे साल का, देखिए प्रिंसिपल से A2, मतलब स्टार्टिंग से ना 0 साल से दूसरे साल के अंत में 121/100 का मतलब है इसका मतलब है 1.21 टाइम्स, इसका ये मतलब है 1.21 टाइम्स। आया समझ में। तो आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हर दूसरे साल पे, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, मेरा फोन आ रहा है, एक मिनट ये सिर्फ बैंक वाले का फोन रहता है, अगर आप ज्यादा ट्रांसफर करेंगे तो आता है। हाँ चलिए, तो एक्चुअली क्या था ना, जब आप ज्यादा अमाउंट ट्रांसफर करेंगे दूसरे किसी के अकाउंट में, तो बैंक वाले आपको फोन करते हैं, जो आपने इतना बड़ा अमाउंट ट्रांसफर किया है, आप ही है क्या, कंफर्मेशन कीजिए। अगर आप कंफर्मेशन नहीं, मान लो अगर आप बोले नहीं मैं नहीं किया हो, तो ऑटोमेटिक वापस चला आता है आपके अकाउंट में। तो यह बात आपको पता होगा, हमको पता है बहुत अमीर है। आइए देखिए, तो समझिए A2/P मतलब देख रहे हैं, प्रिंसिपल का मतलब क्या है 0 साल, प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है 0 साल, तो 0 से 2 साल का गैप 1.21 टाइम्स। A1 से A3 मतलब फिर से 2 साल का गैप, यहाँ कितना आ गया 2 साल का गैप, यहाँ कितना आ गया 2 साल का गैप। आया समझ में।
यहाँ पे हर 2 साल पे 1.21 टाइम्स 1.21 टाइम्स बढ़ रहा है। वहाँ पे हर एक साल के गैप पे देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हर एक साल के गैप पे 1.1 टाइम्स मतलब 11/10 टाइम्स बढ़ रहा है। आया समझ में? एक छोटा सा बात है, आपने देखा सीआई में क्या होता है, सीआई में बहुत ही मस्त प्रॉपर्टी है, सीआई में बहुत मस्त प्रॉपर्टी है, जो सीए में बहुत मस्त प्रॉपर्टी है, जो क्या होता है मतलब हर एक इंटरवल पे ना उतना ही टाइम्स बढ़ता है। मतलब अगर तुमको पता चल जाए 3 साल में 9 गुना, अगर तुमको बोले 3 साल में 4 गुना पैसा बढ़ रहा है, तो हर 3 साल पे 4 गुना बढ़ेगा, हर 3 साल पे 4 गुना बढ़ेगा। और एसआई का मस्त प्रॉपर्टी क्या हुआ, वहां पे टाइम्स नहीं होता, वहां पे नंबर में होता है। जैसे हर साल अगर 100 रुपया ब्याज लग रहा है तो हर साल 100 ही लगेगा। यहाँ पे टाइम्स कांस्टेंट होता है, और वहां पे क्या कहते हैं एसआई में, वो कुछ फिक्स नंबर वो कांस्टेंट होता है, यहाँ पे टाइम्स कांस्टेंट है। इसीलिए इस टॉपिक का नाम हमने क्या रखा है, प्रॉपर्टी ऑफ टाइम्स। ठीक है, एक बात मैं आपको दिखाऊं, देखो जो पहला वाला स्टेटमेंट है, पहला वाला स्टेटमेंट बहुत तगड़ा है, A2/A1 वाला, तो हम आपको पूरा बताते हैं। A1/P बराबर A2/A1 बराबर A3/A2, ये किसके बराबर है, ये 11/10 के बराबर है। अब आप देखिएगा, कहीं ना कहीं हम ऐसा बोल सकते हैं, तो कभी कभी प्रिंसिपल को A1 मान लेंगे, कभी कभी हम क्या बोलेंगे, कभी कभी हम ये बोलेंगे जो प्रिंसिपल को A1 मान लेंगे या A2 को प्रिंसिपल मान लेंगे। समझिएगा, जैसे मान लो अगर लोएस्ट सम पता है और हाईएस्ट सम पता है, तो कम वाले को प्रिंसिपल मान लेना, बाद वाले को अमाउंट मान लेना। भले वो 0 साल का नहीं हो, भले वो किसी और साल का हो, बट ये टाइम्स कांस्टेंट होता है, जो हमें ये आजादी देता है, जो आप किसी को भी प्रिंसिपल मान सकते हैं, किसमें, कंपाउंड इंटरेस्ट में। ये बात आपको याद आना चाहिए। ये बात अगर याद रहेगा तो आगे आप बहुत अच्छे से बढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्त, तो देखिए यहाँ से कैसे कैसे सवाल आते हैं, धीरे धीरे आपको पता चलेंगे। सवाल देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। अब आइए सवाल नंबर पहला देखिए, सवाल नंबर पहला क्या है, तो थोड़ा इसको जूम, हाँ। अब देखो पहला सवाल क्या है, ए सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ इन 4 ईयर एट कंपाउंड इंटरेस्ट, इट विल अमाउंट टू 8 टाइम्स इटसेल्फ एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब बोल रहा है, जो कोई एक पैसा है जो मतलब 4 साल में 2 गुना हो जा रहा है, 4 साल में 2 गुना हो जा रहा है, बताइए 8 गुना कितने साल में होगा। अभी हमने आपको बताया सीआई में टाइम्स कांस्टेंट होता है, सीआई में टाइम्स कांस्टेंट हो रहा है, मतलब 4 साल में 2 गुना, तो हर 4 साल में 2 गुना होगा, हर 4 साल में 2 गुना होगा। शुरुआत के 4 साल में 2 गुना, उसके बाद अगले 4 साल में फिर से 2 गुना, मतलब अब पता चला 2 गुना 2 बार हो गया, मतलब 4 गुना हो गया। फिर अगले 4 साल में फिर 2 गुना बढ़ेगा, अभी तक 4 गुना हो गया, तो 4 दूना 8 गुना। तो 4 साल कितनी बार है, 3 बार आया, 4 + 4 + 4 12 साल, आंसर आ गया, खत्म। सर ये क्या था? समझो, अभी हमने तुम्हें सिखाया, दूसरा तरीका भी है, दूसरा तरीका से सिखाऊंगा। अभी हमने तुम्हें उतने 10 मिनट में यही समझा रहे थे, तो सीआई में क्या होता है, टाइम कांस्टेंट होता है, टाइम्स कांस्टेंट होता है। यहाँ पे बोला 4 साल में 2 गुना हो गया, सर ये तो नहीं बोला हर 4 साल में 2 गुना हो रहा है। अरे यही बात तो आपको समझना होता है, सीआई में यही बोला जाता है, सवाल बोलेगा कुछ और समझना कुछ और है। ये बोला 4 साल में 2 गुना हो गया, इसका ये मतलब होता है हर 4 साल में 2 गुना होता है सीआई में। अभी क्यों, अभी हमने इस क्यों का जवाब दे रखा है आपको। आइए, तो जब भी ऐसा सवाल है तो आप हमेशा कोशिश करना, यहाँ पे ईयर्स लिखना, और यहाँ पे आप टाइम्स लिखना। ठीक है दोस्त, अभी देखो 4 साल में कितना गुना हो गया जी, 2 टाइम्स होगा। हमेशा ईयर को पहले लिखना, टाइम्स को बाद में लिखना। अब टाइम्स का मतलब समय नहीं, वहां पे गुना है। कितना गुना हो रहा है, ठीक है। तो 4 साल में 2 गुना हो रहा है। अब तुम समझो 2 गुना से 8 गुना जाना है, और हर बार 2 गुना होगा, हर बार 2 गुना होगा। आप सीधे 2 गुना से 8 गुना मत पहुंचना, 2 गुना करते 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 8 गुना पे जाना, ठीक है ना। तो तुम देखो टाइम्स तुम कैसे 8 गुना पे आ सकते हो, तो बोलोगे सर 2 × 2 × 2 तभी तो 8 आएगा। हम तुम्हें क्या बोले, 4 साल में 2 गुना बोला, तो तुम ये सोचो 2 गुना करते करते 8 गुना पे जाना है, डायरेक्ट आप 8 गुना नहीं जा सकते, ठीक है ना। देखिए हर 4 साल में 2 गुना होता है, हर 4 साल में 2 गुना होता है, समझे। 1 2 के लिए 1 4 आ रहा था, 3 2 के लिए 3 4 आएगा, और वो भी किसमें जी, प्लस में, वो भी किसमें जी, प्लस में। तो 4 + 4 + 4 मतलब कितना जी, 12 साल। और 12 साल में कितना गुना जी, 8 गुना, खत्म, आंसर आ गया। आया समझ में। हर 4 साल में 2 गुना, बताओ शुरुआत के 4 साल में 2 गुना, तो मान लो तो शुरू से 8 साल के बाद कितना होगा, तो 4 4 8 साल हो गया। आप बताएं तो 4 साल में 2 गुना, तो सर पहला 4 साल में 2 गुना होगा, तो अगले 4 साल में 2 गुना होगा, तो किसका, उसके बाद वाले प्रिंसिपल या उसके बाद वाले अमाउंट का, समझ रहे हो। या स्टार्टिंग से करोगे तो 4 साल में 2 गुना, फिर अगला 4 साल में 2 गुना, मतलब 2 दूना 4 गुना हो गया।
फिर अगले 4 साल में दुगुना हो गया, मतलब 2 दूना 4 दूना 8 गुना हो जाएगा। ठीक है, चलो अब तुम्हें ना 2-3 सवाल बताने के बाद बेसिक्स भी बता दूंगा कैसे बनेगा, बट पहले भी प्रैक्टिस करवा देते हैं, ठीक है ना। आइए, मैं चाहता तो डायरेक्ट भी बता के भाग जाता, बट मैंने आपको पूरा समझाने की कोशिश किया है। ये सम ऑफ मनी प्लेस्ड एट कंपाउंड इंटरेस्ट डबल इटसेल्फ इन 5 ईयर। लो, तो हमने आपको क्या बोला, पहले ईयर्स लिखिए और यहाँ पे टाइम्स लिखिए। देखिए, डबल्स इटसेल्फ इन 5 ईयर, मतलब 5 साल में 2 गुना हो रहा है, तो इन हाउ मेनी ईयर्स इट विल गो टू 16 टाइम्स। अब ये 16 टाइम्स वो 2 गुना से ही पूरा 16 गुना, 2 गुना से 16 गुना पूरा। तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, मतलब 2 गुना तुमको 4 बार लाना होगा तभी तो 16 गुना आएगा। मतलब हर 5 साल में 2 गुना हो रहा है, तो 2 गुना होने के लिए 4 बार 2 गुना होना है, मतलब 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, तो 5 4 बार आएगा, 5 चौक 20 आंसर आ गया। ठीक है, देखो 5 साल में कितना गुना जी, 2 गुना। तुम्हें कितना गुना लाना, 16 गुना। तुम डायरेक्ट 2 गुना 8 मत कर देना, 2 गुने 2 एकदम बेस पे जाना। अरे रे, तो 32 गुना कर दिए। हाँ, 2 दूना 4 दूना 8, तो यहाँ पे हर 2 के लिए हर 5, इधर क्या आएगा, प्लस में आएगा। ये कितना आ गया आपका आंसर, 20 साल। 20 साल में कितना गुना, 8 गुना। अरे 8 गुना नहीं, सॉरी 16 गुना। ये मैं टेस्ट कर रहा था, मेरे से गलती नहीं हुआ था, मैं देख रहा था मेरे दोस्त लोग को, वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मैं लिख क्या रहा। ठीक है ना, तो आई होप आप समझ पाए होंगे। ठीक है, आगे बढ़ो। अब देखो यहाँ क्या है, सम ऑफ मनी बिकम्स 3 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 4 ईयर। 4 साल में 3 गुना एट सी आई। अगर मान लो एट सी आई नहीं बोलता, अगर मान लो एग्जाम में एट सी आई ना बोले, तुम ऐसा ही समझना। जब तक वो सी आई नहीं बोले, आप ऐसा ही समझना। हाँ, सी आई में सिर्फ 2-3 सवाल आते हैं जो बार बार आते हैं, पॉपुलेशन वाले सवाल, वो डायरेक्ट सी आई पे बनते हैं, तो ये सब बात आपको समझ में आना चाहिए। पॉपुलेशन वाले, अप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन वाले, जहाँ बोले नहीं जाते, ऑटोमेटिक सी आई लगना होता है। बट और जगह सी आई बिना बोले नहीं लगाते हैं, और हर जगह ऐसा ही लगाते हैं बिना बोले। अगर स्पेसिफिक कंडीशन मेंशन है तभी हम से लगाते हैं। ए सम ऑफ मनी बिकम्स 3 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 4 ईयर एट सी आई। तो हर 4 साल में 3 गुना होगा, ये अपने को पता है। तो कितने साल में 9 गुना होगा, 3 गुना 3 9 गुना 4 4 8 आंसर हो गया, खत्म, आ गया आंसर। चलिए बनाते हैं। यहाँ पे ईयर्स लिखिए और यहाँ पे क्या लिखिए, टाइम्स लिखिए। कितने साल में, 4 साल में 3 गुना। अब कितना गुना लाना, 9 गुना। 3 गुने 3, तो इधर क्या आएगा, 4 प्लस 4। 8 साल में 9 गुना। अब ये नहीं ना समझ रहे सर, उधर भी 4 गुना 4 कर देंगे, 16 को साल। अरे 4 साल में जब 3 गुना हो गया, तो फिर 9 गुना लाने के लिए एक बार और 3 गुना करना होगा, फिर अगले 4 साल ही वेट करना होगा, तो प्लस में जाएगा ना। ठीक है सर, समझ गए सर, आगे बढ़िए। सवाल नंबर 4 पे आइए। देखिए दोस्त, हाँ, a sum of money becomes 7 times of itself, a sum of money becomes 7 times of itself in 3 years. In how many year it will become 2401 times। ये आपके साथ खेलने के लिए किया गया है और कुछ नहीं है। यहाँ पे हमने ईयर्स लिखा और यहाँ पे हम टाइम्स लिख रहे हैं। अब आप बोलिएगा सर 2401 तो आता ही नहीं, आता है। 3 साल में 7 गुना। अब तुम्हें क्या लाना, 2401। तो तुमको पता है 2401 क्या है, 7 का पावर 4 है, मतलब 7 गुने 7 गुने 7 गुने 7, सत्तू 4 बार, इधर तिरु 3 बार, तो 3 चौक 12 साल। 12 साल में कितना गुना जी, 2401 गुना। हो गया, आंसर आ गया आपका। है समझ में, तो कहीं ना कहीं आपको याद भी होना चाहिए ये सब पहाड़ा वगैरह कैसे कैसे है। नेक्स्ट, अब देखो ये थोड़ा प्यारा सवाल है, थोड़ा क्या बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ पे मैं 5 स्टार लगाता। 5 स्टार का मतलब है खाओ और खो जाओ। 5 स्टार का मतलब है खाओ और खो जाओ। चलो लिख देते हैं, खाओ और खो जाओ। ठीक है, चलो देखो सवाल में क्या है, सम ऑफ मनी बिकम 8 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 3 ईयर इफ द रेट इज कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, इन हाउ मच टाइम विल द सेम अमाउंट एट द सेम रेट कंपाउंड बिकम 16 टाइम्स। मतलब आपसे 16 गुना पूछ रहा है। समझो समझो बात को, कहना क्या चाह रहा है। अब आप अभी भी यहाँ ईयर से लिखना, घबराना नहीं है। टाइम्स समझो क्या बोल रहा है, जो 8 टाइम्स इन 3 ईयर, 3 साल में कितना गुना जी, 8 गुना।
आपसे कितना गुना लाना है? 16 गुना। अभी हमने आपको बताया, देखो एक्चुअली हुआ क्या है इस सवाल में, तो हर 3 साल में 8 गुना होगा। देखो हर 3 साल में 8 गुना होगा, सीआई का मतलब यही होता है। तो तुम तो 64 के आस-पास जाते हैं, 8 में देखो डायरेक्ट जो दिया उसी से तुमको मल्टीप्लाई करना होगा। तो 8 गुना 8 करोगे तो 64 साल हो जाएगा। फिर बोले सर 16 साल करना है, 16 गुना करना है, तो 4 से डिवाइड कर देंगे, ये सब मत करना, ठीक है? अब समझो, 8 में किससे गुना करोगे 16 आएगा, 2 से गुना करोगे 16 आएगा। तो तुम सोचो एक काम करो ना, इसके बेस में तोड़ देते हैं, 8 को ही इसके बेस में तोड़ देते हैं। एक्चुअली 8 गुना कैसे हुआ होगा? वो भी तो किसी न किसी से गुना हुआ होगा ना। 8 गुना कैसे हुआ होगा? 2 गुने 2 गुने 2, नहीं आया समझ में? 8 गुना कैसे हुआ होगा? 2 गुने 2 गुने 2, सर 8 सर 8 सर 3 बार ब्रेक हुआ है। तो इधर ये जो संजोग से 3 है ना, इसको भी हमको 3 बार ब्रेक करना होगा, भी प्लस में। इसमें 1 प्लस 1 प्लस 1 है, समझ में? देखो अब इसका ये मतलब हर 1 साल में 2 गुना हो जा रहा है। हर 1 साल में 2 गुना हो जा रहा है। सवाल तो ये भी बोलता है ना, a sum becomes 2 times of itself in 1 year। बट उसने तुम्हें ललचाया, उसने तुम्हें बोला भाई 8 साल में 3 गुना हो जा रहा है, तो 16 गुना करने के लिए तुम सीधा कर दोगे 8 गुने 2 16, उधर 3 2 5 आंसर आ गया। ऐसे नहीं भाई, ऐसे नहीं। तो जब भी आपको अटपटा गुना लगे तो आप उसको बेस में तोड़ दो, ठीक है? तो 16 लाने के लिए आप क्या लिख करोगे? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, ठीक है? ठीक है? तो यहाँ पे क्या लिखोगे? हर 2 के लिए हर 1 है, तो यहाँ पे 4 2 के लिए 4 1 आएगा। 1 प्लस 1, रुक जाओ, ऐसे कर देते, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस, अब ये चौथा है ना, तो प्लस 1 कर, समझ में आ रहा है ना? इस 2 के लिए ये 1 आया, ठीक है? आप ये नहीं, यहाँ पे क्या देखा आंसर कितना आ गया? 4 साल। 4 साल में कितना गुना हो गया जी? 16 गुना। हो गया, आंसर आ गया, खत्म। है समझ में? आसान सवाल था। दिमाग थोड़ा घूमा, नहीं घूमा तो आगे बढ़ो। हमने क्या बोला? जब भी अगर उल्टा-पुल्टा है तो आप उसके बेस में तोड़ दो उसको, काम आपका खत्म हो जाएगा। आगे बढ़ो मित्र, अगले सवाल पे आओ। देखो अगला सवाल क्या लिखा हुआ है? तो इफ ए सर्टेन सम इज इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट becomes 27 times in 4.5 years, then in how many years it will be 243 times at the same rate of interest। समझिएगा कहना क्या चाह रहा है। जो 27 टाइम्स है 4.5 साल में, तो कितने साल में 243 टाइम्स आएगा? आपको फिर से अटपटा लग रहा होगा, जैसे अटपटा लगे उसके बेस में तोड़ देना, ये बात याद रखना। आप यहाँ पे क्या लिखो? ईयर्स, और यहाँ क्या लिखो? टाइम्स। कितने साल में जी? 4.5 साल में। कितना गुना है मेरे भाई? 27 टाइम्स है। तो तुम्हें कितना गुना लाना है? 243 टाइम्स। तुम्हें कितना गुना लाना है? 243। तुम ये सोचो 27 में किससे गुना करूँ जो 243 आएगा? तो बोलोगे सर 9 से गुना करेंगे। अरे 27 नंबर 243 होता है। सर 9 से गुना करेंगे तो सर हमको 27 को भी 9 गुने 9 में ब्रेक करना होगा। सर हम इसको 9 गुने 3 नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते। आपको सेम नंबर का ही मल्टीपल बनाना होगा, सेम नंबर का। तो सर तो 27 का ना बेस 3 होता है सर। यस सर, 27 का बेस 3 होता है, तो अगर 27 का बेस 3 होता है तो इसको तोड़ दो। 3 तिया 9 तिया 27। अरे बोलो हाँ या ना? उधर 27 को तुम 3 बार तोड़े थे, इधर डेढ़, इधर तुम 4.5 को भी तुमको कितनी बार तोड़ना होगा? 3 बार तोड़ना होगा। तो डेढ़ प्लस डेढ़ प्लस डेढ़, है समझ में? डेढ़ प्लस डेढ़ प्लस डेढ़, और हर 3 के लिए डेढ़ आया है। अब तुम्हें क्या लाना है? 243 लाना है, 243 लाना है। तो 243 करने के लिए आपको किसमें? इससे 9 से मल्टीप्लाई करना होगा, मतलब 2 बार और 3 लाना होगा। आप यहाँ पे क्या लिखो? 2 3 गुने 3 गुने 3 तो हो ही गया। अब 2 बार और 3 लाना है, तो गुने 3 गुने 3, ठीक है ना? तभी ना ये जाके 243 टाइम्स होगा, ठीक है? अब हमको जरा एक बात बताइए, इधर भी आपको 2 गो डेढ़ लाना होगा एक्स्ट्रा। तो डेढ़ प्लस डेढ़, ये तो 3 गो ऑलरेडी है, 2 डेढ़ और लाइए, प्लस डेढ़ और प्लस डेढ़, ठीक है ना? ठीक है? तो यहाँ पे कितना आ गया टोटल? सिर्फ वही डेढ़ मत जोड़ना, सारा डेढ़ जोड़ो। डेढ़ कितनी वाले? 7.5 बार। तो 7.5 साल में कितना टाइम्स हो गया? 243। हो गया, आंसर आ गया आपका। आया समझ में आपको? तो जब भी अटपटा लगे तो आप कोशिश करना उसको बेस में तोड़ लेना, आपका काम हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से आपको धीरे-धीरे सबको समझ में आ रहा होगा कैसे-कैसे क्या काम-धाम हो रहा है। चलिए, एक बार और आपके कदमों में सवाल लाया गया। अगर कम समझ में आया तो ज़्यादा सवाल करवा के आपको
समझा दिया जाएगा, प्रैक्टिस भी करवा दिया जाएगा। इफ ए सर्टेन सम इज इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट बिकम 8 टाइम्स इन 12 ईयर। लो 8 टाइम्स 12 साल में हो जा रहा है, तो यहाँ पे हम ईयर्स लिख दे रहे हैं और यहाँ पे हम टाइम्स लिख दे रहे हैं। क्या है 8 12 साल में कितने टाइम्स हो रहा है जी? 8 टाइम्स हो रहा है। तो कितने साल में? 32 टाइम्स होगा। तो 8 गुने 4 हो करना होगा, बट ये बेस तो हुआ ही नहीं, हमें तो सेम से मल्टीप्लाई करना होगा। 8 का पहले बेस बना लेते हैं, 2 गुने 2 गुने 2, ठीक है ना। हमेशा टाइम्स को इंटू करके तोड़िएगा। इधर आप 12 को 3 बार में तोड़ दीजिए, 4 प्लस 4 प्लस 4। अब आपको क्या करना है दोस्त? आपको 32 टाइम्स लाना है, तो 32 में करने के लिए 8 गुने 4 करना होगा। इस 4 को अब 2 गुने 2 मतलब 2 एक्स्ट्रा लाना होगा आपको, तो 2 गुने 2 ये तो 8 हो गया। 32 लाने के लिए गुने 2 करना होगा, ठीक है भाई। और हर 2 के लिए हर 4 है, यहाँ पे 3 बार 4 तो आएगा ही। और अब आप क्या कीजिए, प्लस का 4 और प्लस का 4 कर लीजिए, तो टोटल कितना आ गया? 4 पंचे 20 साल। तो 20 साल में कितना गुना हो गया जी? 32 गुना। यही आपके सवाल का जवाब है। आई होप आपको समझ में आया होगा। मेरे हिसाब से आपको धीरे-धीरे सब कुछ समझ में होगा, कैसे-कैसे क्या काम हो रहा है, कैसे काम नहीं हो रहा है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। इसका बेसिक्स करवा देंगे, अभी आपको थोड़ी देर में करवा देंगे, बट पहले आप इसको देख लीजिए। तो सम बिकम्स 64 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन साढ़े 7 साल। साढ़े 7 साल में ये 64 गुना हो रहा है, तो साढ़े 12 साल में कितना गुना होगा? अभी तक ये दिया जा रहा था इतना टाइम्स कितने साल में होगा, उल्टा पूछ दिया, बोलता है इतने साल में कितना गुना होगा। ले, तब हो जाएगा अभी। अभी अब टेंशन ना लो दोस्त। अभी अब ये नहीं है जो वो पूछेगा तो उसका बाद में लिखना, ऊपर पहले ईयर्स लिखते हैं और बाद में टाइम्स लिखते हैं, ठीक है ना। साढ़े 7 साल कितना जी? साढ़े 7 साल में कितना गुना होता है? 64 गुना होता है। अब आपको 12.5 लाना है, तो आपको पता है डायरेक्ट तो होगा नहीं। तो एक काम करो, 64 देख के आपको क्या याद आ रहा है? इसको बेसिक में ब्रेक करते हैं। अरे 64 देख के एक काम करो ना, 4 के पावर 3 में ब्रेक कर देते हैं। बोलो हाँ या ना? 4 के पावर 3 में ब्रेक कर दो, मतलब 4 गुने 4 गुने, आया समझ में? तो ये 3 बार में ब्रेक हो रहा है, इससे ज़्यादा बार में ब्रेक हो सकता है। आप चाहो तो 2 को भी 2 से 2 का पावर 6 करेंगे तो 64 आएगा, आप वहाँ पे भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट साढ़े 7 को 6 से डिवाइड करो तो 1.25 पे जाना होगा, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ हो जाएगा। बट आप 4 का भी बेस बना के काम कर सकते हो यहाँ पे। तो 64 मतलब 4 का क्यूब, 4 3 बार आया, तो इधर आपको साढ़े 7 को भी ब्रेक करना होगा, 3 बार में ब्रेक करना होगा। तो ब्रेक करके देखो साढ़े 7 को 3 बार में, तो साढ़े 7 को 3 से डिवाइड कर दो तो अढ़ाई आ जाएगा, मतलब अढ़ाई प्लस अढ़ाई प्लस अढ़ाई, इसमें कितना हो गया? ये 64 गुना हो गया। अब आपको क्या बोल रहा है सवाल में, क्या बोल रहा है बताइए? सवाल में बोल रहा है 12.5 साल। 12.5 साल का मतलब आप समझते हैं? साढ़े 7 में कितना जोड़े? 5 जोड़े। 5 का मतलब आप क्या जोड़ रहे हैं? 2 बार अढ़ाई जोड़ रहे हैं। यस सर, आ गया समझ में। और हर अढ़ाई के लिए 4 है, तो 2 अढ़ाई के लिए 2 और 4 आएगा। सर सब कुछ आ गया समझ में। ढाई 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 को थोड़ा मिटाते हैं, प्लस ढाई, और हर ढाई के लिए 4 आ रहा है। तो ढाई कितनी बार है? 3 2 5 बार है, तो 4 गुने 4 गुने 4 गुने 4 गुने 4, 4 चौके 16 चौके 64 चौके 256 चौके 1024, कितना आ गया? 1024 टाइम्स। और इधर कितना आ गया जी? 12.5 साल। यही तो हमसे पूछा था, 12.5 साल में कितना टाइम्स होगा? तो 1024 टाइम्स होगा। यही अपने सवाल का जवाब है। आया समझ में? अगर उधर नहीं दिया तो इधर वाले को तोड़ेंगे, सिंपल बात है ना। ईयर्स को प्लस में करते जाते हैं, टाइम्स को इनटू में करते जाते हैं, सेम चीज का इनटू बनाते हैं, काम खत्म। इतना ही तो सीखना था, आगे बढ़ो। अब देखो, अब 2-3 सवाल आपको मैं दिखाता जहां आपको लगेगा ये टाइम से रिलेटेड सवाल है, बट आपसे रेट पूछ लेगा, रेट क्या है वहां पे, तो समझना रेट कैसे निकालते हैं इन सब सवालों में, डायरेक्ट भी आपको सिखाएंगे। इफ द अमाउंट इज 2.25 टाइम्स ऑफ द सम आफ्टर 2 years एट CI कंपाउंड एनुअली, देन फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। सिंपल है। जब भी ऐसा दे आप कोशिश करना फार्मूला लगाने का, बिना फार्मूला से भी काम हो सकता है। देखिए आपको एक फार्मूला पता है, ए बराबर पी इंटू 1+r/100 का पावर क्या जी? n। सिंपल है। अभी धीरे धीरे आपको बिना फार्मूला से भी सिखा देंगे। देखिए अगर मान लीजिए ऑफ द सम, अगर आप सम को 1 मानेंगे तो अमाउंट कितना हो गया? 2.25 आ गया। तो अमाउंट बराबर कितना आ गया? 2.25 बराबर प्रिंसिपल को हमने 1 मान लिया, 1+r अपने को पता नहीं है, और कितना साल है बाबू? 2 साल है। तब 2.25 बाई 1 लिखेंगे, उससे बढ़िया ना 225/100 लिख लो, पॉइंट उड़ा के। अरे बोलो है ना, पॉइंट उड़ा के। बराबर में यहाँ पे क्या आ गया? 1+r/100।
अभी आप देखो ना, मैं आपको आप एक छोटा तरीका बताऊंगा जहाँ आप डायरेक्ट ये काम कर लोगे। अगर आप इसको काटोगे तो 25 से 9 बार में, 25 से कितनी बार में, 4 बार में 1 प्लस आर बाई 100 का पावर 2। अगर 2 इधर ले जाओगे तो स्क्वायर रूट बन जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा 3/2। 3/2 बराबर 1 प्लस आर बाई 100। 1 अगर आप इसमें से घटाओगे तो कितना आएगा 1/2। 1/2 बराबर कितना आ गया आर बाई 100। तो आर का वैल्यू कितना आ गया 50%। आर का वैल्यू कितना आ गया 50%। ये हो गया फॉर्मूला जहां से हमने काम कर लिया। इसी प्रकार अभी जो हम जितने सवाल बनाए ना उससे पीछे वो सारा हम लोग इससे बना सकते हैं। अभी देखिएगा 2-3 कुछ देर बाद हम उसको भी समझा देंगे। ये आपको पता चल गया। ऐसे हम आर निकालेंगे, आर निकालने कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता, ये होता है। अब इसके बाद मैं चाहूँ तो आपको डायरेक्ट भी आपको सिखा सकता, मैं चाहूँ तो डायरेक्ट भी आपको सिखा सकता। अगर आप पहला वाला मेथड समझ गए तो मेथड 2 आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। देखिए 2.25 टाइम्स हो गया, इसका आप तोड़ दीजिए तो कितना आ गया 100। तो काटेगा तो कितना आएगा 25, 9/4। अब आप समझना 9/4 टाइम्स इन कितना जी 2 ईयर्स। 9/4 टाइम्स इन कितना है 2 ईयर्स है। 9/4 टाइम्स से कितने साल में, ये 2 साल में। तो हर 2 साल में 9/4 टाइम्स 9/4 9/4 9/4 होता जाएगा। तो देखो ये 2 साल है, तो अगर आप स्क्वायर रूट कर दोगे ना, स्क्वायर रूट कर दोगे तो कितना 1 पे आ जाएगा। आया समझ में? मतलब स्टार्टिंग में लौट जाएगा हर 2 साल पे, मतलब स्टार्टिंग में लौट जाएगा 2 साल पे 9/4 टाइम्स है। तो ये स्क्वायर चलता है, ये स्क्वायर चलता है 2 साल पे, तो आप इसका स्क्वायर रूट निकाल दो। क्योंकि अभी आप देखें ना फॉर्मूला में पावर का 2 है, तो अगर हम अब पहले साल में प्रिंसिपल के आसपास लाना चाहे तो स्क्वायर स्क्वायर रूट क्यूब क्यूब रूट निकालना होता है। तो 2 साल में कितना टाइम्स है 9/4 टाइम्स है, आप इसका स्क्वायर रूट निकाल दो, 1 साल में आ जाएगा ये। तो ये कितना आ जाएगा, आप इसका स्क्वायर रूट निकाल दो, 9/4 का कितना आ गया ये दोस्त 3/2 हो गया। तो आप ये मान के चलो ये प्रिंसिपल हो गया और ये अमाउंट हो गया कितने 1 साल के बाद। तो देखो कितना बढ़ा, 1 बढ़ा। तो आप यही रेट निकाल सकते हो और इसी को आप क्या मान सकते हो सीआई मान सकते हो, यही आपका एक सीआई हो गया। तो आर परसेंट बराबर 1 बढ़ा कितने में 2 में, 1/2 गुने 100 50%। तो जगह आपका कम लगेगा और आंसर भी आ जाएगा। डायरेक्ट भी आप ये काम कर सकते हैं, ठीक है ना? अगर मान लो स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट निकाल देना, तो हमेशा वो स्टार्टिंग से रिलेटेड हो जाएगा। क्यूब है तो क्यूब रूट निकाल देना, मतलब 1 साल का गैप का क्या के पास को चला जाएगा, प्रिंसिपल और अमाउंट चला जाएगा। डायरेक्ट आप काम कर सकते हैं, ठीक है? आइए आपको बेसिक से समझाते हैं। शुरुआत वाला बोला गया है, अगर प्रिंसिपल 1 मान ले तो अमाउंट 2.25 टाइम्स आ जाएगा, तो फार्मूला पे बिठा के आर का वैल्यू ला सकते हैं। नहीं तो मैंने आपको क्या बोला, आप जल्दी से वो काट-पीट के एक रेशियो बना लो। अगर 2 साल है तो स्क्वायर रूट लगा दो, आपका प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो आ जाएगा, वो भी 1 साल का। ठीक है ना? अगर ये कम समझ में आए तो अगला सवाल तुम्हें ज़्यादा समझ में आएगा। देखो, सवाल नंबर 10 देखो, हर 3 साल पे कितना टाइम्स हो रहा है? इफ द अमाउंट इज 3 होल 3/8 टाइम्स आफ्टर 3 ईयर्स। ये हर 3 साल नहीं बोला, लेकिन सीआई का मतलब ही यही होता है, हर 3 साल पे इतना टाइम्स हो जाएगा। देखिए 3 पूर्णांक 3/8 का मतलब क्या हो गया, 8 से 24 और 3 27, 27/8 साल, कितने साल? 27/8 टाइम्स कितने साल में जी? 3 साल में। कितने साल में? 3 साल में। तो दोस्त आप इसका क्यूब रूट निकाल दो, आप इसका क्या निकाल दो? क्यूब रूट निकाल दो। 27/8 का क्यूब रूट का मतलब क्या? पावर का 1/3। अरे बोलो हाँ, है ना? स्क्वायर रूट का मतलब क्या? पावर का 1/2। क्यूब रूट का मतलब क्या? पावर का 1/3। और आपको ये पता है 27/8 है, तो 27 का क्यूब क्या, 27 का क्यूब रूट क्या होगा? 3 होगा। और 8 का क्यूब रूट क्या होगा? 2 होगा। तो हमने आपको बोला ये प्रिंसिपल मान लो और ये अमाउंट मान लो। और देखो कितना बढ़ा, 1 बढ़ा, और यही 1 को आप इंटरेस्ट मान लो, क्या मान लो? सीआई। और रेट आप डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते हो, आर परसेंट बराबर 1/2 गुने 100 कितना जी? 50% हो गया, आपके सवाल का जवाब आ गया। ऐसा नहीं जो हमेशा ऐसे सवाल का जवाब 50% ही होता है, ये बात आप समझ के रखना। ठीक है ना? चलो, मैं आपको कोशिश कर रहा धीरे-धीरे समझाने का। देखिए अगले वाले सवाल पे आइएगा ना, तो रुको इससे पहले अब आपको ना 3 एक सवाल और है, वो पहले करवा देता। चलो, सवाल नंबर 15 देखो। सवाल नंबर 15 देखो, उसके बाद फिर वो जो सारे सवाल है वो भी मैं करवा दे रहा। देखिए, मीना इन्वेस्ट रुपीज़ 100 इन सीआई एट इन अ स्कीम एट आर प्लस 10% पर एनम फॉर 2 ईयर्स। आफ्टर 2 ईयर्स शी रिसीव्ड द टोटल इतना टाइम्स। तो देखिए 2 साल के बाद आप इसका रेशियो निकाल दिए 169/100। अब ये तो कटेगा नहीं, ये कितने साल बाद जी? 2 साल। कितना टाइम्स बढ़ जाएगा ये? 2 साल बाद। आप इसका स्क्वायर रूट निकाल दो तो ये 1 साल का एंट्री आ जाएगा। तो 169/100 का स्क्वायर रूट का मतलब क्या 1/2, जो कितना आ जाएगा 13 बटा, ये कितना बढ़ा? 3 बढ़ा। ठीक है ना? तो आर परसेंट निकाल दो, 3/10 गुने 100 30%। और अगर कम समझ में है तो डायरेक्ट आप ये, अरे रुक जाओ, आर बराबर 30% नहीं, एक और बात आपको दिया हुआ है।
मतलब ये तो आर आ गया, स्मॉल आर का वैल्यू आ गया, ठीक है ना। तो बोला हुआ इज आर प्लस 10% से इन्वेस्ट किया हुआ, तो कैपिटल आर का वैल्यू बताना है। मतलब ये आर प्लस 10 का वैल्यू, मतलब ये किसका वैल्यू है, आर प्लस 10 का वैल्यू है। कभी कभी ज्ञानवर्ड क्या करते हैं, आखिरी वाले में कुछ दे के गलती करवा देगा, मतलब आते हुआ चीज गलती हो जाता है। आर बराबर यहाँ कितना हो गया, 20%। आया समझ में, ये आर का वैल्यू है, आर प्लस 10 में ये आर, वहां पे एक्स भी लिख सकता था, बट रियल रेट 30% है। आया समझ में। बट वो बोल रहा है आर प्लस 10, मतलब वो 20+10 की बात कर रहा है, वो सिंपल बात है। ये बात आपको समझ में आना चाहिए था। हमने आपको क्या सिखाया, तो टाइम्स हमेशा कांस्टेंट होता है टाइम्स हमेशा कांस्टेंट होता है, ये बात आप याद रखना। और जब रेट की चर्चा करें तो 2 साल है तो स्क्वायर रूट निकाल देना, 3 साल है तो क्यू रूट निकाल देना, जल्दी से रेट आ जाएगा, ठीक है ना। चलो, आई होप आपको लगता है सब कुछ समझ में आ गया होगा। धीरे धीरे सबको आप इसका एक बार सोल्यूशन फिर से देखना चाह रहे होंगे, हमने दिखा दिया आपको। चलिए, आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे बहुत सारे इन सब का ई बुक मैं वहाँ पे फ्री में डाल देता, आपसे कोई चार्ज नहीं लेता मेरे भाई। इसका आपको हैंड रिटन सॉल्यूशन भी अवेलेबल होता है, वीडियो सॉल्यूशन भी अवेलेबल है, और इन सबको कंपाइल करके आपको एक बुक भी बना के दे दिया जाता है हर चैप्टर का। आप बनाइए मजे में, कम से कम 100 सवाल तो हर चैप्टर में प्रैक्टिस करवा दिया था, मिनिमम 100 क्वेश्चन। देखिए, अब यहाँ से बहुत अच्छे-अच्छे सवाल पेपर में बार-बार आते रहते हैं, मार्केट में बार-बार आते हैं ऐसे सवाल, करोड़ों बार सवाल ऐसे आए हैं। अभी मैं आपको 4 सवाल बताऊँगा, देखना कैसे बहुत अच्छा सवाल यहाँ से है। एन अमाउंट ऑफ मनी एप्रिसिएट्स का मतलब बढ़ जाना, एप्रिसिएट्स टू रुपीज़ 7,000 इन आफ्टर 4 ईयर एंड रुपीज़ 10,000 आफ्टर 8 ईयर। अभी देखना एक बहुत अच्छा चीज़ आएगा, 4 साल में कितना हो गया रुपया, ये 7,000 हो गया, और 8 साल में कितना हो गया दोस्त, ये 10,000 हो गया। 8 साल में कितना हो गया, 10,000 हो गया। तो आपसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द इनिशियल अमाउंट। इनिशियल अमाउंट का मतलब आपसे क्या पूछ रहा है, प्रिंसिपल पूछ रहा है। इनिशियल अमाउंट का मतलब आपसे क्या पूछ रहा है, प्रिंसिपल पूछ रहा है। और प्रिंसिपल हमेशा 0 साल वाले को ही तो कहते हैं, प्रिंसिपल हमेशा 0 साल वाले को ही तो कहते हैं। अरे हाँ या ना, अगर 1 साल बोल देंगे तो पहले साल के बाद का पहले साल का इंटरेस्ट जोड़ के आपको ऐड करना होगा ना उसमें ठीक है ना। तो प्रिंसिपल का मतलब होता है 0 साल। देखो, तो आप देखना हमेशा ना एक गैप में हमेशा कांस्टेंट होता है कौन, दोनों अमाउंट का अनुपात। तो ये देखो, 4 साल के अंत में 7,000 है, 8 साल के अंत में 10,000 है, तो कितने साल का गैप है, यहाँ पे 4 साल का गैप है। और अगर आप यहाँ भी देखोगे तो यहाँ भी 4 साल का गैप है। तो अगर आप टाइम्स निकाल लोगे ना तो जल्दी से आप आंसर पे पहुंच सकते हो ऐसे सवाल में, वरना बेसिक है ही। तो आप यहाँ पे क्या कर लो, जल्दी से टाइम्स निकाल लो। तो इसका देखो कितना टाइम्स बढ़ रहा है, 10,000 बटा 7,000, ये कितना गया, 10/7 टाइम्स, 10/7 टाइम्स, पूरा लिख दे रहा अच्छे से, इन एवरी 4 ईयर। ये बात आपको पता होना चाहिए, यही चीज तो हम लोग अभी तक सीख के आए हैं, यही चीज तो हम लोग अभी तक सीख के आए हैं, जो टाइम्स हमेशा कांस्टेंट होता है, हर 4 साल में 10/7 टाइम्स हो जाएगा। देखो, यहाँ भी आपको शुरुआत का 4 साल का ही तो गैप है, 4 साल से 0 साल मतलब 4 साल का ही तो गैप है। देखो, यहाँ से यहाँ भी कितना टाइम्स बढ़ेगा, 10/7 टाइम्स बढ़ेगा। यहाँ से यहाँ भी कितना बढ़ेगा, 10/7 टाइम्स बढ़ेगा। अब बताओ, 0 से 4 साल में हमको कौन सा अमाउंट पता है, 4 साल वाला पता है, 0 वाला नहीं पता है। 0 वाला नहीं पता तो क्या मान लो, एक्स मान लो, ठीक है ना। और एक्स में अगर तुम 10/7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 साल के बाद के अमाउंट चलाएगा, जो कितना आपका 7,000 है। तो कैलकुलेट करोगे तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, 49 हो गया आंसर। खत्म। आया समझ में आपको, आ गया आपका आंसर आ गया, ठीक है दोस्त। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे कैसे क्या सिस्टम है। चलो एक बार फिर से समझाते हैं। देखो, 4 साल से 8 साल का दिया हुआ, मतलब 4 साल के गैप का दिया हुआ है। तो देखो वहां पे 4 साल में, हर 4 साल में 10/7 टाइम्स बढ़ता चला जाएगा, हर 4 साल में। तो मतलब शुरुआत के 4 साल में भी 10/7 टाइम्स ही भरा होगा। अच्छा, शुरुआत के 4 साल के बाद का अमाउंट आपको दिया हुआ है, शुरुआत का नहीं पता, तो उसका एक्स मान लो। तो एक्स में उतने टाइम से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 साल के बाद का आ जाएगा। अच्छा, तुम 0 से 8 साल के बारे में सोचते तो तुमको 2 बार 4 साल पार करके जाना होता, मतलब तुमको 2 बार 10/7 से मल्टीप्लाई करना होता, तुमको 2 बार 10/7 से मल्टीप्लाई करना था। आया समझ में ना, x इंटू 10/7 इंटू 10/7 बराबर 8 साल के बाद का अमाउंट लिखना, बराबर 10,000, बराबर 10,000। आया समझ में। अच्छा, तुमको यही बोलता है 4 साल में 7,000 है, 8 साल में 10,000 है, तो 12 साल के बाद क्या होगा। तो तुमको पता है हर 4 साल में 10/7 टाइम्स बढ़ेगा, मतलब 12वां साल भी 10/7 टाइम्स बढ़ेगा। किसका, किसका,
उसे जस्ट 4 साल पहले वाला का, 8 साल वाला का। तो 8 साल वाला का तो तुमको पता है 10,000। 10,000 में अगर तुम 10/7 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा? वो 12 साल के बाद का हमको अमाउंट पता चल जाएगा। आया समझ में ना? तो मान लो 12 साल का निकालना है, तो 10/7 टाइम्स होगा किसका? जो दिया रहेगा उसका। तो 10 जो जो दिया गया 8 साल वाला तुमको पता, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो तो बाद वाला का आ जाएगा। अब मान लो तुमको बीच वाले नहीं पता, बाद वाले का दिया हुआ था, जो नहीं पता उसको तो एक्स मानना होगा ना। और वहां तो डायरेक्ट आ जा रहा है। अगर कम समझ में आ रहा है आगे देखो, कंफ्यूज मत हो। अब देखो यहाँ पे क्या है, 3 साल में 8,028 हो गया। 3 साल में 8,028 हो गया, और 6 साल में 12,042 हो गया। देन व्हाट इज द क्या पूछ रहे हैं? देन फाइंड द सम। आपसे प्रिंसिपल पूछ रहा है, मतलब 0 साल वाला बात पूछ रहा है। 0 साल का ये मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल होता है। मतलब यहाँ पे कितने साल का गैप है? 3 साल। और यहाँ भी कितने साल का गैप है? 3 साल का। सिंपल है। तो आप पहले टाइम्स निकाल लो, आप पहले टाइम्स निकाल लो। तो देखो हमेशा बड़ा वाला ऊपर लिखना, 12 जीरो बे तो बाद वाले को 8,028। अगर आप इसको काटोगे तो कितनी बार में कटेगा हमारे हिसाब से ना? 8,028 है ना, 4014 बार में कट जाएगा। तो 4014 से 2 बार में, 4014 से 3 बार में। मतलब ये क्या हो जाएगा? 3/2 टाइम्स इन एवरी 3 ईयर। 3/2 टाइम्स इन एवरी 3 ईयर। ये सिंपल बात है। अब मैं आपको पूरा बात लिख दे रहा। तो यहाँ से यहाँ भी कितना टाइम्स भरा होगा? 3/2 टाइम्स। पूरा बात इसलिए लिख रहा है ना, क्योंकि मेरे दोस्त को समझ में आ जाए, मेरे गरीब दोस्त को समझ में आ जाए। अपने स्वर्ग मूवी, ये स्वर्ग नहीं, तो कौन सा मूवी है जिसमें गरीब दोस्त बार बार बुलाता है? अरे यार, वो कौन सी मूवी है? नसीब। देख तो गोविंदा बुलाता है, मेरे गरीब दोस्त। और कादर खानी, क्या मूवी है भाई, मजेदार मूवी है। तो मेरे गरीब दोस्त देखिए, आपको 0 से 3 साल पे जाना है, ठीक है ना? 3/2 टाइम्स। देखो तुमको 0 साल का नहीं पता था, इसको एक्स मान लो। अगर तुम एक्स में 3/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कहीं ना कहीं क्या आएगा? 8,028 आ रहा है, ठीक है। तो 3 से काट दो इसको, 3 से काटोगे तो 3 से कितनी बार में? 3 से कितनी बार में कटेगा ये? लो भुलाई 26 × 38 है ना। तो 3 से 26 × 38, 3 × 7 = 21, 3 × 6 = 18। एक्स का वैल्यू 26×52 एक 53। तो 5352, 5352 हो गया, आंसर आ गया। आया समझ में? हर तीन साल पे 3/2 टाइम्स आ जाएगा। अगर तुम 2 बार 3/2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 6 साल के बाद का हम लोग काम कर लेंगे, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ा जाए, अगले सवाल पे आइए। देखिए अब क्या बोले यहाँ पे, 3 साल में कितना गुना हो गया? 3 साल में 18,600 हो गया, और 6 साल में कितना? 27,900 है। देन तो सम निकालना है आपको, प्रिंसिपल निकालना है। प्रिंसिपल मतलब 0 साल वाले को, प्रिंसिपल का मतलब 0 साल वाले को। देख रहे हैं, आपकी सब प्रैक्टिस के लिए करवाएगा, ये सब प्रैक्टिस के लिए करवाएगा। देन आपसे क्या पूछ रहा है? हाँ सही है, सही है, सही है, सही है। मेरे को लगा यार हिंट छोटा है, ये बड़ा कैसे आ गया? सॉरी। अब देखो कितने साल का गैप है दोस्त? 3 साल का। अभी देखिएगा प्यारा प्यारा सवाल अभी आपको थोड़ा देर में मिलेगा। मैं ये नहीं चाहता एक सवाल करवाने के बाद ही ट्रैक चेंज कर दो, नहीं दोस्त, वो मेरा ये हैबिट नहीं है। मैं मैं चाहता मैं ही कितना सवाल करवा दूं, आपका सारा दिमाग क्लियर हो जाए, आप खाली यही प्रैक्टिस करके चल दो, पेपर में आ जाए। अभी तो मेरा ये मन करता मैं आपके लिए कितना मेहनत कर दूं भाई। अब देखो, तो पहले आप टाइम्स निकाल लो, ठीक है ना? 18,600, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, 27,900। और अगर आप 18,600 करोगे तो 93 से काट दो, तो 93 से कितनी बार में? 3 बार में। 93 से कितनी बार में? 2 बार में। तो 3/2 टाइम्स इन एवरी 3 ईयर, इन एवरी 3 ईयर, ठीक है ना? तो यहाँ पे कितना टाइम्स? 3/2 टाइम्स। यहाँ भी कितना टाइम्स? 3/2 टाइम्स। हो गया। अब आपको 0 साल बनाना नहीं पता है, लेकिन एक बार 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे वो आपको पता है। अब इसको क्या मान लो? एक्स मान लो। एक्स इंटू 3/2 किसके बराबर है? 18,600 के बराबर है। तो 3 से आप काट दो, 3 से कितनी बार में? 62 बार में। 62। एक्स का वैल्यू कितना गया? 62 दूना 124। खत्म, आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर आपका बी। चलो आगे बढ़ते हैं।
आई होप आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा, एक बात आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए ये बहुत ही प्यारा सवाल है। वेट, ये आपका बहुत ही प्यारा सवाल है। ये क्या चला गया? रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ मित्र, रुक जाओ। कभी कभी इसको फरका आता है। फरका समझते हैं? फरका का मतलब हमारे गांव देहात में फरका बोला जाता है। फरका का मतलब होता है मतलब इधर उधर हो जाना, पता नहीं कुछ कुछ हो जाना। तो देखो, मतलब उसका सिस्टम गड़बड़ा जाना, फरका का मतलब वही होता है हमारे गांव में। तो देखिए सवाल नंबर 14 क्या है? ए सम ऑफ मनी, ए सम ऑफ मनी बिकम्स 11,880 आफ्टर 4 ईयर एंड 17,820 आफ्टर 6 ईयर। मतलब 4 साल में 11,880 हो गया और 6 साल में 17,820 हो गया। तो आपसे क्या पूछ रहा है? इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है, सीआई पे, देन व्हाट इज द हाफ ऑफ द सम? हाफ ऑफ द सम का मतलब आप समझ रहे हैं? आपसे पी/2 पूछ रहे हैं। हाफ ऑफ द सम का मतलब क्या? आपसे पी/2 पूछ रहे हैं। सिंपल बात है, पी/2 पूछ रहा है। आई, तो पहले तो ये देख लीजिए, टाइम्स देख लेते। 4 साल में कितना? 11,880 है और 6 साल में कितना है? 17,820 है। समझिएगा, 6 साल में कितना है? 17,820 है प्यारे मित्र, ठीक है ना? आप बोलिएगा सर आपको, पहले तो आप ये सोचो प्रिंसिपल के बारे में, सोचो कैसे आएगा प्रिंसिपल। तो आपको 0 साल पे होता है। अरे बोलो हाँ है ना? जीरो का ही तो मतलब आपका क्या होता है? प्रिंसिपल होता है। जीरो का ही तो मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल होता है। सिंपल बात है। अब एक बात देखो, तो देखो 4 साल से 6 साल कितने साल का गैप है जी? यहाँ तो 2 ही साल का गैप है, यहाँ तो 2 ही साल का गैप है। तो सर लेकिन 0 से 4 साल तो 4 साल का गैप है। तो एक काम करते हैं ना, 0 से 4 में को 2 ले आते हैं, यहाँ पे 2 साल रख देते हैं, यहाँ पे 2 साल रख देते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2 साल का गैप। और यहाँ से यहाँ कितना आ जाएगा? 2 साल का गैप। नहीं आया समझ में? यस सर। अरे 0 से 4 साल 4 साल का गैप आ रहा है और 4 साल से 6 साल 2 साल का गैप आ रहा है। तो मैं 0 से 4 साल के भी 2 साल 2 बार में डिवाइड कर दो, 2 2 साल का गैप आ जाएगा, फिर मेरा काम हो जाएगा। यस सर। तो अब जो टाइम्स आएगा ना, वो हर 2 साल का टाइम्स आएगा। आइए तो पहले वो टाइम्स निकालते हैं। तो 17,820 को अगर आप 11,880 से डिवाइड कीजिएगा तो 11 से तो कट ही रही है, 11 से काट दो इसको। 11 कम 11, 11 8 88, 11 से काटो, 11 कम 11 6, 11 से 66, 11 दूना 22। अब 108 आ गया तो 54 से काट दो तुम। 54 दूना 108, 54 3 162। मतलब कितना टाइम्स हो गया? 3/2 टाइम्स। तो 3/2 टाइम्स, देखिए पेपर में अगर कभी कठिन डेटा दिया जाए तो 3/2 टाइम्स मान के बना सकते हो। अरे 95% सवालों में जनरली 3/2 टाइम्स आता है, बट आप ऐसे ये उल्टा पुल्टा ट्रिक मत लगाना। ये जो 3/2 टाइम्स है क्या है? इन किसमें? इन एवरी 2 ईयर्स। इन एवरी 2 ईयर्स, हर 2 साल में 3/2 टाइम्स है। हर 2 साल में 3/2 टाइम्स है। आया समझ में ना? अब देखो, तो अब समझो, बताओ, यहाँ से यहाँ भी कितना होगा? 3/2 टाइम्स होगा। यहाँ से यहाँ कितना होगा? 3/2 टाइम्स हो। और यहाँ से यहाँ भी कितना होगा? 3/2 टाइम्स हो। अगर तुम्हें जो नहीं पता उसको तो कुछ ना कुछ तो मानना होगा ना। इसको तुम क्या मान लो? एक्स मान लो। 0 साल वाले को एक्स मान लो। तो एक्स में तुम 2 बार 3/2 से मल्टीप्लाई करोगे, तब जाके तुम 4 साल पे पहुंचोगे, 11,880 पहुंचेगे। यस सर। तो तुम अगर एक्स में पहला 3/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 साल बाद पहुंचे, फिर 3/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो हाँ सर 4 साल में पहुंच गए। और ये किसके बराबर है? कहाँ चला गया हो? हाँ, 11,880 है। देखो आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए x/2। आपको चाहिए x/2, तो 2 को इधर घेर के रख लो। 2 को आप चाहो तो इधर घेर के रख लो। हाँ, देखो x/2 इंटू यहाँ पे कितना आ जाएगा? 9/2 बराबर 11,880। नहीं आया समझ में? मैं x निकाल के मैं x निकाल के मैं x निकाल के फिर 2 से डिवाइड करूँ, उससे बढ़िया 2 को इधर घेर के रख लूँ। आइए 9 से काटा पीटी में जाते हैं। 9 से कितनी बार में? 9 से 9 13 117। हाँ, x/2 का 13 दूना 26, 2640। खत्म, आंसर आ गया ऑप्शन नंबर। ये हमारे पेपर में आया था। 2020 में हमारा सिलेक्शन हुआ था। 2020 के पेपर के मेंस में 29 जनवरी 2022 को ये पेपर में आया था सवाल। ठीक है, आप जाओ चेक कर लो। और पेपर में सवाल है तो ऐसे ही बनाना, एकदम प्यार वाले तरीके से, आपको प्यार हो जाए सवाल से। ठीक है मित्र, आगे बढ़ा जाए। हमें लगता है मेरे से पहले आप बना लिए होइएगा, जहां तक हमें उम्मीद है। ठीक है, आगे बढ़ो दोस्त। सवाल नंबर 15। अरे ये तो जादू हो गया। अच्छा पहले बनाए थे, हमें लगा जादू कोई मिल गया, कैसे आ गया भाई? अब देखिए सवाल नंबर 16।
प्यारा सवाल है सवाल नंबर 16। देखो 16 नंबर में क्या है, यहाँ ये थोड़ा प्यारा सवाल है। ए सम ऑफ मनी बिकम 16 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इनटू ईयर इफ कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अच्छा हाफ ईयरली पे है ये। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू बिकम 27 टाइम्स इफ कंपाउंडेड ईयरली। तो समझिएगा ध्यान से, ऐसे सवालों में ट्रिक नहीं लगता, डायरेक्ट काम करना होगा, बेसिक से काम करना होगा। जब भी हाफ ईयरली होता है तो आपको पता है ना, रेट फैक्टर आप निकालते हैं जल्दी से, सब हमने आपको सिखा रखा है। रेट फैक्टर का ये हाफ ईयरली का मतलब हर 6 महीना पे 1/2। आर क्या हो जाएगा, R/2 हो जाएगा। और टाइम कितना दिया हुआ, 2 दिया हुआ था, 2 इंटू 2/1 का मतलब कितना जी, 4 साल। ये मान के चलो, ये हो गया 4 साल। ये कितना टाइम्स हो रहा है, ये 16 टाइम्स हो रहा है। कितना टाइम्स हो रहा है, ये 16 टाइम्स हो रहा है, समझ रहे हैं ना। ये 16 टाइम्स हो रहा है, तो हमने आपको सिखाया है रेट निकालने का तरीका, हमने आपको सिखाया है। देखिए प्रिंसिपल को 1 मानिए तो ये 16 हो गया। और ये कितना टाइम्स है, 16/1 टाइम्स कितने साल में, 4 साल में। बोलेगा नहीं सर 2 साल में ना। अरे नहीं भाई, वो तो हाफ ईयरली पे है ना, हाफ ईयरली है ना 2 साल में। मतलब इंटरेस्ट तो ईयरली है, बट चीज हाफ ईयरली में दी गई, तो हम अपने मन से इसको मान लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ से रेट निकालने के लिए देखो 4 साल है तो पावर का 1/4 आप लगा दो, 16/1 का पावर 1/4। और अगर आप इसका 1/4 लगाओगे तो बताओ क्या आएगा, आप इसका 1/4 लगाओगे तो क्या आएगा बताओ, 2/1 का पावर 4 का पावर 1/4। ये कट के 1 आ जाएगा, मतलब 2/1, ठीक है। 1 से 2 कितना बढ़ा, 1 बढ़ा। देयरफॉर R परसेंट बराबर कितना आ जाएगा, 1/1 इंटू 100। कितना आ गया, ये 100% आ गया। कितना आ गया, 100%। ये किसका वैल्यू आया, आर का वैल्यू आया। हाँ ये आर का वैल्यू आया, और ये आर नहीं है एक्चुअली, ये R/2 होगा। ये आर नहीं एक्चुअली क्या होगा, ये R/2 होगा। आया समझ में कैसे, क्योंकि ये तो R/2 ये वाला हो गया। आया समझ में, वो जो इंटरेस्ट है वो तो R/2 हो चुका है ना रेट का। आर तो ईयरली का था, हाफ ईयरली के लिए R/2 हो जाएगा। R/2 आपका 100% है, तो जो R परसेंट होगा ये कहीं ना कहीं क्या होगा, ये 200%। ये कहीं ना कहीं क्या होगा, 200% होगा। यस, कम समझ में, अभी थोड़ी देर में बेसिक वाले फॉर्मूला सब बता दूंगा, टेंशन मत लो। अब तुम्हें क्या बोला, ईयरली से। अब तुम्हें बोला हाउ मच टाइम इट विल टेक टू बिकम 27 टाइम्स इटसेल्फ इन कंपाउंड ईयरली। ईयरली है, ठीक है ना, 27 टाइम्स है। तो तुमको पता है ए बराबर क्या होता है, P इंटू 1+R/100 का पावर कितना, n, ठीक है ना। कितना टाइम्स है, 27 टाइम्स। तो आप इसको क्या लिख दो, 27 बराबर 1 इंटू 1+R। आर आपका कितना था, 200 था, नीचे में तो 100 आएगा ही, पावर का n। ये कहीं ना कहीं 3 का पावर n है। और अगर आप इसे कैलकुलेट करोगे 100 से 100, 200 दो बार में कटेगा, 2+1 इधर आ जाएगा। वेट वेट, सॉरी सॉरी सॉरी, ये 3 का पावर 3 है ना, दिमाग हैंग कर गया। कभी कभी तुम बोलना चाहो कुछ और लिख कुछ और देते हो, लेकिन हमें पता है तुम 3 का पावर 3 लिखे थे, हम गलती नहीं करते, तुम्हें टेस्ट कर रहे थे। 3 का पावर 3 बराबर क्या है, इधर आ गया 3 का पावर n। बचपन से सिखाया गया जब बेस सेम हो पावर को भी सेम किया जाता था। n का वैल्यू कितना आ गया, 3 साल। तो आपका आंसर कितना आएगा, 3 साल आएगा, 6 साल मत लगाते रहे। आया समझ में ना, ठीक है। अगर तुम्हें लगे जो एक और तरीका तुम्हें मतलब बेसिक वाले तरीके से बनाना चाहिए, तो आई एम हाजिर, आई एम हाजिर दोस्त। देखो, वो कट रहा था, मैंने इसको ही काटे वो टेढ़ा कर दिया। बहुत कुछ सीख लिए हैं। देखिए, तो आपको पता है ना हाफ ईयरली तो आर क्या हो जाएगा, R/2 हो जाएगा। और समय कितना हो जाएगा, 2 × 2 4 हो जाएगा, ठीक है ना। कितने टाइम से, ये 16 टाइम से। 16 बराबर 1 इंटू 1+R नहीं, अब ये R/2 हो जाएगा, R/2 100 हो जाएगा। कितना का पावर 4 है, इधर आप ले आओगे तो ये 2 बन जाएगा, 2 बराबर 1+R/2 100। तो R2 - 1 कितना होगा, 1, 1 बराबर कितना आएगा, R/2 100। R का वैल्यू कितना आ गया, 200। ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे जैसे 200 आ गया, हो गया। अब यहाँ पे पुट कर दो, ये तो यही फिर से पुराना ही मैटर आ गया ना, हो गया। बस काम कर दो, फिर अब ईयरली पे काम कर दो, पता चले कितने साल में इतना काम हो गया, ठीक है। तो जब भी ईयरली हाफ ईयरली का मिक्स दे दे तो कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं लगाते, हम कोशिश करते बेसिक से काम कर ले, अपने सवाल का जवाब चले आता। आते हैं पेपर में कभी कभी ऐसे सवाल, अब बना लेंगे। आइए सवाल नंबर 17 देखिए, 17 नंबर भी प्यारा ही सवाल है। बस आपको बस थोड़ा सा टेढ़ा करने के लिए सवाल दिया गया। पहले ही आपको सब कुछ सिखाया जा चुका है। 8 साल में 3780 बन रहा है, 16 साल में 4536 बन रहा है। तो बोल रहा है व्हाट इज द प्रिंसिपल, मतलब प्रिंसिपल भी बताना है, मतलब 8 साल के पहले का बताना है, और 24 साल मतलब 16 साल से 24 साल 8 साल के बाद बताना है, समझो। देखो
8 साल में कितना दे रखा है? 3780 दे रखा है। 16 साल में कितना दे रखा है? 4536 दे रखा है। तुमको प्रिंसिपल लाना है। प्रिंसिपल मतलब 0 साल का बात करना है। और बोल रहा है 24 साल के बाद का भी तो बात करना है। आया समझ में? बोल रहे हैं ना 24 वर्षों में राशि ज्ञात कीजिए, मतलब 24 साल के बाद का भी बात कह रहा है। अभी देख लो गैप कितने साल का है यहाँ पे। यहाँ पे कितने साल का गैप है? 8 साल का। यहाँ कितने साल का गैप है? 8 साल का। और यहाँ कितने साल का गैप है जी? 8 साल का। सिंपल बात है ना। तो सबसे पहले ऐसे सवाल हम क्या करते हैं? टाइम्स को पता करते हैं। चलिए टाइम्स पता कर लेते हैं। 4536 डिवाइडेड बाई 3780। 8 7 15 3 18, 5 4 9 3 15, 9 3 12 6 18। चलिए 9 से कट जाएगा। 9 चौक 36, 420। 9 से काटिए, 9 पच्चे 35, 504। इससे काटोगे? हाँ हाँ, 84 से काट दो। 84 से, 84 से 5 बार में, 84 से 6 बार में। मतलब ये कितना हो गया? 6/5 टाइम्स, 6/5 टाइम्स इन एवरी कितना साल? 8 साल। 6/5 टाइम्स इन क्या जी? एवरी 8 साल। ठीक है ना? आइए, तो यहाँ पे कितना टाइम्स होगा बताइए? 6/5 टाइम्स। और यहाँ से यहाँ भी कितना होगा? 6/5 टाइम्स होगा। अब जो आपको पता है वहां पे काम कर लो। अब जैसे मान लो ये नहीं पता, तो यहाँ पे क्या मान लो? एक्स मान लो प्रिंसिपल को। एक्स इंटू 6/5 इसके बराबर, ये 3780 के बराबर है। देख लो इन दोनों में से क्या पता है आपको। आप चाहो तो रेशियो से भी काम कर सकते हो। छोटा वाला 0 साल का होगा, बड़ा वाला बाद का होगा। बट हमने आपको सिखा रहा है कि आप हमेशा ऐसे बनाना। एक्स का वैल्यू कितना होगा? 6 से कटम पिट्टी मचा दो। 6 से 6 36, 36 18, 63 पंचे 315, 3150। ये क्या आ गया आपका? प्रिंसिपल आ गया। पहला पार्ट तो आ गया। अब आपसे बाद वाले पार्ट का भी निकालना है। बाद वाला पार्ट भी कोई कठिन काम थोड़ी है ना दोस्त। अब बाद वाला का निकालना है। यहाँ का ही तो निकालना है ना, यहाँ वाला का। तो देखो यहाँ वाला का तो डायरेक्ट यहाँ भी यहीं पे निकाल सकते हैं ना। देखो 16 साल वाला पता है, तो 16 साल में अगर तुम 6/5 से मल्टीप्लाई कर दोगे 16 साल वाले अमाउंट में, तो डायरेक्ट 24 साल का आ जाएगा। यहाँ पे लिख दे रहे हैं। तो 4536, 4536 गुने 6/5। आई 5 से काट ही देते इसको। पॉइंट में भी आंसर है। 5 9 में 45, 0 5 7 35, 2। 6 से गुना कर दो। 6 दूना 12 के 2 हाथ में, 7 दूना 14, 15 के 5 हाथ में, 1 1, 9 6 54, 5415.2। देखो तो कोई आंसर है क्या? 5415? नहीं नहीं नहीं, हमको लग रहा है कहीं गलती कर दी है। 5 में 45, 0। 6 दूना 12 के 2 हाथ में, 1 7। अरे 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 भाई, देखो तो गुना करो। 6 दूना 12 के 2 हाथ में, 1 7 6 के 42। ये था ना गलती। 6 दूना 12 के 2 हाथ में, 1 7 6 के 42, 1 43 के 3 हाथ में, 4 4 9 6 54। तो 5443.32। 5443.32 यही अपने सवाल का जवाब है। 5443.32। और अब प्रिंसिपल कितना हो गया? 3150 हो गया। तो हमें लगता है हम आपको सिखाने में कामयाब हो गए। कैसे पहले साल का भी, कैसे प्रिंसिपल भी निकालते, और कैसे बाद वाले का भी हम लोग देखते हैं कैसे काम धाम करते हैं। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। 2 सवाल और है। 2 सवाल और होने के बाद ये वीडियो ऑलमोस्ट खत्म ही हो जाएगा। ऑलमोस्ट क्या, पूरा ही खत्म हो जाएगा। सिंपल बात है भाई। देखो, ये सम बिकम्स 12,150 इन 2 ईयर्स एंड रुपीज 13,678.75 इन 3 साल। अच्छा, 2 साल में 12,150 बन गया, और 3 साल में 13,668.75 बन गया 3 साल में। तो आपको बताना है फाइंड द प्रिंसिपल एंड द एनुअल रेट। जब भी ऐसा सवाल है ना, आप कोशिश करना, जब भी ऐसा सवाल है तो आप पहले तो इसको टाइम्स निकाल लो। पहले इसका टाइम्स निकाल लो, कैसे कैसे क्या सिस्टम होगा देखो। मैं आपको रेट पहले निकाल के बता दूं। रेट ही पहले निकलेगा ही। देख लो 2 साल में कितना हो रहा है? 12,150 हो रहा है। और 3 साल में कितना हो रहा है? 13,668.75 हो रहा है। ये बात, ये दिया हुआ है। अब ये 1 साल का गैप है, ये 1 साल का गैप है, ठीक है ना। तो आप प्रिंसिपल के लिए देखो, प्रिंसिपल है ना, तो प्रिंसिपल के लिए तो आपको देखो यहाँ से यहाँ कितना साल है? 1 साल है।
समझ ना, ये 1 साल है। तो भाई 1 साल का, लेकिन 0 से 2 साल में तो 2 साल का गैप हो जाएगा, तो बीच में 1 ले आओ। तो यहाँ कितने साल का गैप? 1 साल का गैप। वो सब तुमको धीरे-धीरे समझ में आएगा हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। यहाँ भी 1 साल कर रहा है। अभी देखना था, पहले इसका हम टाइम्स निकाल ले रहे हैं। टाइम्स निकाल ले रहे हैं, तो 13,668.75 डिवाइडेड बाई 12,150। पॉइंट उड़ा दीजिए तो नीचे में डबल जीरो आ जाएगा, ठीक है ना? आइए, काटा पीटी मचाते हैं हम लोग। 5 दू 7 दू 9, हाँ, 9 9 से तो कट जाएगा। 9 से काटने से बढ़िया है ना, पहले 25 से काट दें। 25 से काट देते हैं, उधर 75, इधर बहुत जीरो तो कट ही जाएगा। 25 से 25 चौका 100, 21, 15, 25 नमा 200 नहीं, 25 अट्ठे 25 छक्के, हाँ 4860 होगा। एक बार फिर से काट लो। 25 चौका 100, 21 आ गया, 215, 25 अट्ठे 200, 15, 25 छक्का 150, मतलब डबल जीरो आएगा, ठीक है ना? 25 से ऊपर काट दीजिए। 25 से 25 पंचे 125, 11, 100, 25 चौका 100, 16, 8, 25 छक्का 150, 18, 25 से 25 है तो 175, 12, 25 पंचे 125, ठीक है ना? अब आप एक काम करो, फिर चाहो तो 25 से काट सकते हो। 25 से फिर कट जाना चाहिए। हाँ, 25 से काटो, तो 25 से काटोगे तो कितनी बार में कटेगा? 25 से कम 25। एक काम करो, पहले 9 से काट लो, 9 से थोड़ा छोटा कर लो, तब 25 से काटना। 9 बचे 45, 3 9 चौक 36, 5400 बार में कट गया। 9 से काट लो। 9 छक 54, 0, 9 से 63, 4 9 बचे 45, ठीक है? अब कैसे कटेगा? फिर 9 से काट दो। 9 से 9 छक 5400, फिर 9 से काट दो। 9 9 छक्का 54, और 9 से 63, 9 बचे 45। अब 25 से काट दो, घबराना मत। 25 से 24 बार में, और 25 से कितनी बार में ये? 25 से कितनी बार में ये? 24 बार में कट गया। और ये 25 से कितने बार में कटेगा? 25 से 24 बार में कटेगा ना? हाँ हाँ, 25 से 24 बार में कटेगा, और ये 26 बार में कटेगा, सही है, 26 आ गया। 26 बार में नहीं, 27 बार में कटेगा। हो 26 बार में तो वही 650 हो जाएगा, 27 बार में कटेगा। चलिए, तो 27/24 टाइम्स, देखिए 27/24 टाइम्स इन एवरी 1 ईयर। 27/4 टाइम्स इन एवरी 1 ईयर। आया आपको पता में? यहां से एक बात आप समझे, आपने क्या निकाला? आपने यहाँ पे टाइम्स निकाला। आपको पता है, अगर एक साल का अगर आपको रेशियो पता चल गया, आप डायरेक्ट इसको प्रिंसिपल और दूसरे का अमाउंट मान सकते हैं। आप डायरेक्ट इसको प्रिंसिपल और इसको क्या मान सकते हैं? अमाउंट। अगर यही मान लो 2 साल का होता तो स्क्वायर रूट निकाल देते, तो प्रिंसिपल अमाउंट मान देते। 3 साल का होता तो क्यूब रूट निकाल देते। ये रेट निकालने का तरीका है, ठीक है ना? देखो कितना बढ़ा ये, तो 27/24 है, तो कितना बढ़ा ये? 3 बढ़ा। 3 बढ़ा कितनी बार? 3 बढ़ा, तो 3/24 × 100 काटेगा। 3 से 8 बार में, 8 से 100 काटेगा तो कितना का? 12.5%। जो आपके आर का वैल्यू आ गया, ये आ गया आपका रेट परसेंट। अब देखिए एक बात, आप देखिए, आर तो अपने को पता चल गया 12.5, तो हम लोग ऑप्शन ए भी मार सकते हैं, क्योंकि एक ही में आपका 12.5 है। हमने ऐसा ऑप्शन ही सेट किया। अब देखो, लेकिन प्रिंसिपल निकालना है आपको। लेकिन प्रिंसिपल निकालना है। अभी देखो, जो तुमको पता है ना, हर एक साल में कितना टाइम से हुआ? 27/24 है ना? हर एक साल में 27/24 टाइम्स हो रहा है, समझना, हर एक साल में। तो 27/24 को तुम थोड़ा कट भी कर सकते हो ना। 27/24 टाइम्स को कट भी कर सकते हो, देख लो। 27/24 को तुम कट भी कर सकते हो, तो 3 से कितनी बार में? 9/8 टाइम्स इन एवरी 1 ईयर। इन एवरी 1 ईयर। अब देखिए, ये तो आप कितना आ गया आपका? 9/8 टाइम्स इन एवरी ईयर आ गया, ये हर एक साल पे। अब देखो, लेकिन आपको 0 से 2 साल का आपको पता है, दूसरे साल का पता है। मतलब एक बार आपको ना 2 बार क्रॉस करना होगा, एक साल आपको 2 बार क्रॉस करना होगा, मतलब 2 बार 9/8 से मल्टीप्लाई करना होगा, तब जाके आपका काम होगा। तो यहाँ पे क्या मान लो? एक्स मान लो, ठीक है ना? तो एक्स में अगर आप क्या करोगे, एक्स इंटू 9/8 इंटू 9/8 करोगे, तब जाके दूसरे साल पे पहुंचोगे। और ये कितना आएगा? 12,150 आएगा। ये कितना आएगा? 12,150 आएगा। ये किसका वैल्यू आया? x इंटू 9/8 इंटू 9/8 बराबर 12,150। और ये 12,150 पे 2 साल के बाद का वैल्यू है। यहाँ से जल्दी से आपका एक्स आ जाएगा, मतलब प्रिंसिपल चला आएगा, ठीक है ना?
काटते हैं, 5 2 7 2 9, 9 से तो कट ही जाएगा। एक काम कर 81 से काट दें, हाँ, कट जाएगा 81 से। 9 9 में 81, 81 से एक बार में 40, 81 पंचे 405, 150, 80 80 64, 64 गुने 150, 64 सौ 32 सौ 9600। खत्म, आंसर आ गया। आया समझ में? यही हो गया आपका आंसर। देखिए, जब भी 1 साल का रेशियो आ जाए तो डायरेक्ट आप प्रिंसिपल अमाउंट मान के आप रेट परसेंट निकाल सकते हैं। और आपको यहाँ पे संयोग से 2 साल के बाद का पता है, तो आपको 2 बार जाना होगा ना स्टार्टिंग से, तब तो आप काम कर सकते हैं ना, तब तो इक्वेशन बना सकते हैं ना। अगर आप एक बार 9/8 से मल्टीप्लाई करोगे, तो आपको पता होना चाहिए ना, 1 साल के बाद कितना अमाउंट हो गया? नहीं सर, वो तो रेशियो पता है ना, ठीक है ना? तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा, लग रहा होगा हाँ सर, अब लग रहा है सर। ये सब चीज़ें बहुत दिक्कत होता था, तो मैं इसको एक बार में बाँट के आपको बता दिया। अब सवाल नंबर 19 देख लीजिए, 19 नंबर अच्छा सवाल है। A sum lent out at compound interest amounts to rupees 1250 in 1 year and 1458 in 3 ईयर। एक साल में 1250 हो जाता है, एक साल में अमाउंट हो जाता है और 3 साल में इतना हो जाता है। देन फाइंड द रेट परसेंटेज पर एनम एंड व्हाट इज द एसआई ऑन द सेम सम और रुपीज इतना एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो पहले तो हम लोग क्या निकाल लेते हैं। आपको ये बोल रहा है व्हाट इज द एसआई, आपको एसआई बताना है। अरे भाई एसआई बताना है, उसके लिए आपको प्रिंसिपल लाना होगा, तभी तो एसआई का काम करेंगे ना, ठीक है ना। और आपको रेट भी निकालना होगा, जब तक रेट नहीं पता होगा तब तक कैसे पता चलेगा कितने साल तक हमको किस परसेंट से रेट निकालना, ये ऐसा ही निकालना है। आओ देखो, 1 साल के बाद का अमाउंट कितना पता है बताइए? 1 साल के बाद का अमाउंट आपको 1250 पता है। और 3 साल के बाद का अमाउंट आपको कितना पता है जी बताइए? 1458 पता है। 1458 पता है। अगर आप यहाँ से टाइम्स निकाल लेंगे देखिएगा, 1458 बटे कितना है 1250, काटेगा तो कितना आएगा 729 बटे कितना जी 600, 729 बटे कितना आ गया 625, ये क्या आ गया आपका टाइम्स आ गया। आपको पता नहीं कितने, ये जो इतना 729 बटे 625 टाइम्स है कितने साल में? 2 साल में। ये कितने साल में? 2 साल में। आप इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो 1 साल में आ जाएगा, वहां से रेट जल्दी से चला जाएगा। यस सर, ठीक है ना। आइए, तो अगर आप इसका स्क्वायर रूट निकालोगे 729 बटे 625, ये कितना आ जाएगा 27 बटे 25, जिसमें इसको प्रिंसिपल मान लो, इसको क्या मान लो अमाउंट मान लो। कितना बढ़ा? 2 बढ़ा। अब जल्दी से आर परसेंट बता सकते हो, 2 बढ़ा कितने में? 25 में गुने 100, तो आर आ गया आपका 8%। मतलब अपने को पता चल गया रेट अपना 8% है। अब हम जल्दी से प्रिंसिपल निकाल के अरे ऐसा ही निकाल देंगे, लेकिन प्रिंसिपल तो निकालना होगा ना। आया समझ में? देखो, अब समझना बात को। देखो, 2 साल में 729 बटे 625 हो रहा है, तो 1 साल में कितना टाइम्स होगा? 27 बटे 25 होगा ना। आया समझ में ना? 27 बटे देखो, हर 2 साल में 729 बटे 625 हो रहा है, तो स्क्वायर रूट निकालोगे तो हर 1 साल में आ जाएगा। और तुमको प्रिंसिपल लाना है, प्रिंसिपल का मतलब 0 साल है। अरे प्रिंसिपल का मतलब क्या है? 0 साल है ना जी। तो यहाँ से देखो कितने साल का गैप आ गया? 1 साल का। और ये जो आ गया देखो, जैसे मान लो 27 बटे 25 आया ना, तो टाइम्स इन 1 ईयर। एक्चुअल टाइम्स था 729 बटे 625, वो 2 साल में था। स्क्वायर रूट निकाल दिए तो हर 1 साल में टाइम्स आ जाएगा, इतना बढ़ रहा है। अरे आर परसेंट का मतलब ये होता है ना, इतना बढ़ेगा, ठीक है ना। तो देखिए, यहाँ अगर आपका एक्स है, तो एक्स में अगर आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 27 बटे 25 से। ध्यान से देखना, बहुत अच्छा डेटा है। एक्स में अगर आप 27 बटे 25 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आएगा? 1250 आएगा। कितना आएगा आपका? 1250 आएगा। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लो, तो 1250 इंटू 25/27, ये काटते रह जाना, नहीं कटेगा। ये तुम्हारा क्या आएगा? ये तुम्हारा आ गया प्रिंसिपल। ये कितना आ गया आपका? प्रिंसिपल आ गया। अब इस प्रिंसिपल पे देखो, इस प्रिंसिपल पे तुमको 5.2/5 साल में तुमको क्या निकालना है? ऐसा ही निकालना है। हाँ, अब यहाँ पे लिखते हैं, तो प्रिंसिपल बराबर कितना है? 1250 इंटू 25/27, ठीक है ना। हाँ, रेट कितना है बताओगे? 8% है। और समय कितना है? 5.2/5। अगर आप इसको तोड़ोगे तो 25 27 साल आ जाएगा। ये धीरे धीरे आपको पता चलेगा। ये सबको ना बाद में काटने के लिए दिया जाता है, ऐसा ऐसा डेटा देता है ना ऐसा ही में, ताकि आपको बैंड बजा दे और आखिरी में जब जब तक नहीं काटिएगा तब तक नहीं कटेगा। आखिरी में आप वहीं काटे लगिए, आपका मूड ही हवाए लगेगा। ठीक है, देखिए, तो बताइए ऐसा ही बराबर क्या होता है?
P इंटू R परसेंट इंटू T, ठीक है ना। तो प्रिंसिपल देखिए, प्रिंसिपल कितना है 1250 इंटू 25/27। रेट कितना है 8% है तो 8/100। और समय कितना है 27/5 है, सिंपल है। अब आपको पता चलेगा 27/5 27 क्यों दिया है, इस 27 से 27 से काटने के लिए और 25 से कितनी बार में, 4 बार में। 4 से कितनी बार में, 2 बार में। 5 से काट दीजिए इसको, 5 से काटेगा तो कितनी बार में, हमको लगता है गलती काट दी है, रुको तो, गारंटी गलती काटे। हाँ, लग जाता है, गलती कट जाता है। आई काटा पिट्टी मचाते हैं। 27 से 27 तो कट गया, ठीक है। अब देखिए और क्या क्या कटा। है मेरी वेट, वेट मित्र, रेट कितना है आपका 8% है, समय कितना है 25 25 तो 27/5 है। तो 27 से 27 कट गया, 25 से 4 बार में, 4 से 2 बार में। हाँ सही तो है, मैं गलती कर रहा था ना, मैं एक कैलकुलेशन ही गलती कर रहा था अपने मन में कैलकुलेशन गलती कर रहा था। हाँ, ये 25 से कितनी बार में, 4 बार में, 4 से कितनी बार में, 2 बार में, 5 से काट देते हैं तो 5 से कितनी बार में कटेगा 250 बार में। 250 देने कितना हो गया 500, ऐसा ही हो गया। देखो तो ये ऑप्शन है क्या, यस सर। ऑप्शन नंबर क्या आ गया आपका, बी, खत्म आंसर आ गया। आया समझ में। तो मेरे हिसाब से आपको सब कुछ समझ में आया होगा कैसे कैसे क्या है। चलो एक बार मैं आपको फिर से दोबारा सवाल समझा दूं। देखो 1 साल का आपका अमाउंट दिया हुआ और 3 साल का अमाउंट दिया हुआ, आप इसका जल्दी से टाइम्स निकाल लिए। 729/625 दिया हुआ है। आपको पता है 2 साल का रख के कुछ नहीं कर सकते, प्रिंसिपल जाने के लिए भी 1 साल पे जाना होगा। तो आप जल्दी से रेट परसेंट निकालने के लिए स्क्वायर रूट निकाल दीजिए, और जो टाइम्स आएगा वो हर 1 साल का चला आएगा, वहां से रेट परसेंट आ जाएगा। और प्रिंसिपल में जितना टाइम्स आ रहा है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या स्क्वायर रूट लाने के बाद। स्क्वायर रूट लाने के बाद आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1250 हो रहा है, ठीक है ना, 1250 हो गया जल्दी से। आप खट से वहां से क्या कर दो, प्रिंसिपल निकालो, प्रिंसिपल कटेगा नहीं पूरा। ये बहुत इंटरेस्टिंग डेटा था। और देखना ऐसे ऐसे डेटा से आपका पेपर में मुलाकात होता होगा, इसलिए हमने ये डेटा सब लिया। हम चाहते तो 150 का डेटा लेके जल्दी जल्दी घुमा सकते थे आपको। आपको भी लगता है कितना आसान आसान सवाल आता है, पेपर में जाते बैंड बज जाता तुम्हारा, होता है ऐसा। तो देखिए ये आ गया, ये प्रिंसिपल आपको पता चलेगा, रेट 8% निकाल दिया हम लोग, टाइम भी पता है। ऐसे ही निकालने, ऐसे बराबर PRT/100 होता है, सिंपल आंसर आएगा, ठीक है ना। आपका ऐसा ही हो गया। इस प्रकार हम लोगों ने ये भी लेक्चर पढ़ लिया, सीआई का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो हम लोग किए। अब इसके बाद 2 लेक्चर आपको मिलेगा, एक आपका मिसलेनियस होगा और दूसरा आपका ये होगा ये इंस्टॉलमेंट वाले सवाल। तो इंस्टॉलमेंट के भी 6-7 सवाल आपको करवा दिया जाएगा, ताकि आपका दिमाग पूरा का पूरा खुले, कैसे कैसे काम होगा, हर एक चीज आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है मित्र। तो आई होप आपको एक एक चीज समझ में आ रहा होगा, पूरा एकदम क्रिस्टल क्लियर हो रहा होगा, कैसे क्या कहाँ क्या कॉन्सेप्ट है। रटवाया नहीं जा रहा है, हर एक बात आपको समझा दिया जा रहा है। हाँ, अब हमें याद आया, हम तुम्हें बोले थे ना स्टार्टिंग वाले सवाल को जल्दी से हम तुमको बता देंगे। जो सबसे पहले वाले सवाल को हम बोले थे ना करवा देंगे, रुक जाओ इसको जल्दी से ऊपर ही ले जाओ। जो पहले वाले सवाल पे हम तुमको बताए थे, पहले वाले सवाल को भी एक तरीका से बनाया जा सकता था। अभी भूला जाते तो उधरे रह जाता। देखो मेथड 2, देखिए मेथड 2 में क्या, ये सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ इन 4 ईयर, ठीक है ना। अगर तुम प्रिंसिपल को 1 मान लो, अमाउंट कितना हो जाएगा 2, और समय कितना हो गया 4 साल। तो आप यहाँ से जल्दी से क्या निकालते हैं, एक रिलेशन लगा के आप आर का वैल्यू निकाल लेते हैं, चाहे उसमें रिलेशन ले आते हैं। तो 2 = 1 × 1 + R/100 का पावर 4, इसको पहला इक्वेशन मान। दूसरा कंडीशन क्या है, कितने साल में 8 गुना हो जाएगी, कितने साल में 8 गुना हो जाएगा। तो प्रिंसिपल 1, अमाउंट 8, आपको समय नहीं पता लेकिन आपको रेट पता है, ठीक है ना। अभी देखिए द प्रिंसिपल कितना 1 है, अमाउंट 8 = 1 × 1 + R/100 का पावर क्या जी n। अगर आप यहाँ से देख सकते हैं तो यहाँ से 2 का पावर 1/4 बराबर 1 + R/100 हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 8 का पावर 1/n बराबर 1 + R/100 हो जाएगा, सिंपल है, ठीक है ना। अब आओ, तो अब आप बोलोगे सर ये जो इक्वेशन फर्स्ट का ये जो पार्ट था और ये जो इक्वेशन सेकंड का पार्ट है,
ये दोनों तो सेम ही है, समझना। देखो 1 प्लस आर बाई 100 बराबर 2 का पावर 1/4 है, और 1 प्लस आर बाई 100 किसके बराबर है? 8 के पावर 1/n के बराबर। ये दोनों सेम ही होगा। जब ये दोनों सेम होगा, क्योंकि दोनों तो 1 प्लस आर बाई 100 का ही वैल्यू है, मतलब 2 का पावर 1/4 ही किसके बराबर है? 8 का पावर 1/n के बराबर है, ठीक है ना भाई? 2 का पावर 1/4 बराबर 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 का पावर 3 का पावर क्या है? 1/n। और आपको पता है अगर a का पावर m का पावर n हो तो ये पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, a का पावर mn हो जाता है। देखिए 2 का पावर 1/4 बराबर यहाँ पे क्या आ गया? 2 का पावर 3/n। और अगर बेस सेम हो, अगर a का पावर m बराबर a का पावर n हो तो क्या होगा? m बराबर n होता है, सिंपल बात है। लेकिन यहाँ पे अगर बेस सेम है तो पावर भी सेम होना होगा। 1/4 बराबर क्या होगा? 3/n। यहाँ से n का वैल्यू कितना आ जाएगा? 4 तिया 12, 12 साल। इतना जो हम करेंगे ना तो अपना डायरेक्ट वैल्यू आ गया हुआ है, 12 साल आ गया हुआ है, डायरेक्ट आ गया हुआ है। तो इसी चीज़ को आपको सिखाने के लिए ही हमने आपको सारा जो इतिहास है, वो जो इसका भूगोल-वूगोल है, वो हमने आपको समझाया है। तो सीआई क्या होता है, हर एक फिक्स ईयर्स पे इतना टाइम्स बढ़ते जाता है। तो हमने उसी कॉन्सेप्ट को डायरेक्ट यूज़ करवा दिया आपको। नहीं तो ये तरीका आप देख लो, इस तरीका से भी समझ में आएगा। लेकिन क्लास 7, 8, 8 का जो कोई लड़का होगा उसको इसी तरीका से समझाना, ये बड़े वाले तरीका से। लेकिन अगर वो नवोदय-वोदय का तैयारी करता हो ना, तो उसको ऊपर वाले तरीका से समझा देना। ठीक है मित्र? तो यहीं पे अपने वाणी को विराम देते हैं और आज के लिए बस विश्राम करते हैं। भई ताल से ताल मिला रहे थे। तब तक के लिए बाय-बाय, टेक केयर।